हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर स्वागत है। यहाँ पर हम करने वाले हैं जी कंसेप्ट लेक्चर 2। वही जो अपना एलसीएम मेथड के क्वेश्चंस है उन्हीं को हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ नए क्वेश्चन हम सीख रहे होंगे, थोड़े से बढ़िया लेवल के क्वेश्चन हम कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे नया कंसेप्ट बताने की ज़रूरत नहीं है, एक मेजर कंसेप्ट नया बताने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन के हिसाब से तो मैं बताऊँगा ही। ठीक है, आप इन सारे क्वेश्चन को खुद भी कर सकते हैं मेरे बताने से पहले। तो पहले खुद सोल्व करेंगे, उसके बाद मेरा मेथड देखेंगे, चाहे सोल्व हो गया या नहीं हो गया। कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि जब वो क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं कि सोल्व तो हो गया, अब सर की एक्सप्लेनेशन क्यों देखनी है। लेकिन बिलीव मी, आपको देखनी है, आपको फ़ायदा ही होएगा, उससे कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक है, स्टार्ट करें। करो जी, पहला क्वेश्चन। मैं पहले ही पानी पी लूँ, मेरा गला मेरे को पहले ही थका हुआ लग रहा है। आज है थोड़ा मौसम बदल रहा है तो गर्म पानी रखा है। हाँ जी। A and B working separately कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 9 and 12 days। अगर अलग अलग ये काम करें हैं तो 9 और 12 दिनों में कर सकते हैं। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा, अगर ये 9 और 12 दिनों में कर सकते हैं तो 9 और 12 कैल्शियम है जी 36। 9 चौके 36, 12 दिए 36, इतना इतना यूनिट ये कर लेंगे। अब इन्होंने क्या बोला है, इफ़ दे वर्क फॉर ए डे ईच ऑल्टरनेटली, अगर वे ऑल्टरनेटली काम करें, बिगिनिंग विद ए से बिगिन करें, तो पहले दिन कौन करेगा, पहले दिन काम को करेगा ए, फिर कौन करेगा बी, फिर ए, फिर बी, और ऐसे ही काम होता रहेगा। तो पहले दिन जब ए काम करेगा तो कितना यूनिट काम होएगा, ए 4 यूनिट काम करता है, बी 3 यूनिट काम करता है, ए 4 यूनिट काम करता है, बी 3 यूनिट काम करता है। तो हमें एक पैटर्न मिल गया कि हर 2 दिन के अंदर, हर 2 दिन के अंदर 7 यूनिट काम हो जाए, हर 2 दिन के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये देखूँगा कि ये 7 यूनिट इसके अंदर कितनी बार आएंगी। तो सबसे पहली गलती जो बिल्कुल बिगिनर स्टूडेंट करते हैं क्या, कि 7 यूनिट काम करने में 2 दिन लग रहा है, तो वो ये देख लेंगे कि टोटल 36 डिवाइडेड बाई 7, 7 यूनिट इसमें इतनी बार आ जा रही है, और गुणा में 2 मैं ये कर दूँ। लेकिन ये गलत हो जाएगा, क्यों? इसका मतलब ये हो गया कि अगर 2 दिन में 7 यूनिट काम हो रहा है तो एक दिन में 3.5 यूनिट हो रहा है। ऐसा नहीं है, एक दिन में 3.5 यूनिट नहीं हो रहा। 2 दिन में 7 यूनिट जरूर हो रहा है, लेकिन एक दिन में 4 यूनिट और एक दिन में 3 यूनिट हो रहा है। ये गड़बड़ कब आएगी, ये गड़बड़ तब आएगी कि मान लो टोटल काम 5 दिन में खत्म हुआ, तो 5वें दिन क्या कितना यूनिट काम हुआ, 4 यूनिट काम हुआ। लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो हर दिन 3.5 यूनिट काम हो रहा है, तो 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5, यहाँ पर धोखा हो गया। 3.5 3.5, यहाँ पर तो बात बन गई, 7 यूनिट हो गई। 4 और 3 लिख लो या 3.5 3.5 लिख लो, लेकिन यहाँ पर गड़बड़ हो गई। तो 2 दिन में 7 यूनिट काम हो रहा है, ये सच है। एक दिन में 3.5 यूनिट काम हो रहा है, ये गलत है। ठीक, तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हम यहाँ पर ये देखेंगे मेरे भाई कि 7 यूनिट काम होने में 2 दिन लगते हैं, तो 7 यूनिट इसमें कितनी बार आएगा। तो इसको मैं अगर 7 से डिवाइड करूँ तो 7 पंजे 35, ठीक है, तो 5 बार आया और 1 यूनिट काम रह गया। ठीक है, 7 कितनी बार आया, 7 पंजे 35, और 7 यूनिट का एक बार होने में 2 दिन लगते हैं, तो 5 इंटू 2 10 डेज यहाँ पर लगेंगे। और जो 1 यूनिट है, देखो बिकॉज 5 बार ऐसा जोड़ा आ चुका है, ए बी ए बी ए बी, चाहे कितने भी जोड़े आ जाओ, ए बी ए बी ए बी। अगर ए ने काम स्टार्ट किया है तो ए बी के बाद अगला बंदा ए ही आएगा, फिर बी, फिर ए, फिर बी। तो हमारे जोड़े हुए हैं 5 जोड़े, ए बी ए बी ए बी, ऐसे 5 जोड़े हुए। उसके बाद बारी किसकी आएगी, ए की आएगी। ठीक है, तो 1 यूनिट काम बचा है, और अब इसको करने के लिए ए आएगा। ए एक दिन में करता है 4 यूनिट, तो कितने दिन लगेंगे, 1/4 डेज, तो 10 1/4 डेज लगेंगे। कितने लगेंगे, 10 1/4, यानी कि 41/4। अगर इसी काम को बी स्टार्ट करता तो बी
ए, बी, ए, बी, ए, ऐसे चलते। पहले 3 यूनिट काम होता, फिर 4 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 4 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 4 यूनिट। तो हर 7 यूनिट करने में आपको 2 डेज लगते। तो हम देखते 7 यूनिट यहाँ पर कितनी बार आएंगे। तो आप बोलोगे सर उतनी ही बार आएंगे जितनी बार पहले आए थे, यानी कि 5 बार आ जाएंगे और 1 यूनिट बच जाएगा। तो ये 5 बार जो यूनिट्स हैं इनको करने के लिए तो सेम टाइम लगेगा। 7 यूनिट्स को एक बार करने में 2 दिन लग रहे हैं, तो ऐसे ऐसे 7 यूनिट 5 बार आ गए, तो 5 दूनी 10, तो 10 डेज तो यहाँ पर लगेंगे। लेकिन चेंज आएगा कि इस 1 यूनिट को करने के लिए पहले आया था ए, अब की बार काम बी ने स्टार्ट किया, पहले बी फिर ए, पहले बी फिर ए, ऐसे ऐसे 5 जोड़े के बाद यहाँ पर बी स्टार्ट कर रहा होगा काम को और 1 यूनिट बचा हुआ है। तो इस 1 यूनिट को करने के लिए वो बंदा आएगा जो रोज़ की 3 यूनिट कर सकता है, तो 1/3 डेज, तो 10 1/3 डेज लग जाएंगे उस केस में, 31/3। ठीक है, समझ गए। ऑल्टरनेट डे जब ये काम करेंगे तो हमने कैसे करना है, ऐसे करना है भाई। और ऑल्टरनेट डेज पर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे करा दूंगा आपको यहाँ पर अपने एग्जाम के, एक एक करके। तो मेरे से पहले खुद करने की कोशिश करो। ए, बी एंड सी वर्किंग अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क in 15, 20 और 30 days respectively. If they work individually, one after other, starting with A on first day, B on second day, C on third day. तो ये कैसे काम कर रहे हैं? पहले दिन A कर रहा है, फिर B कर रहा है, फिर C कर रहा है, फिर A कर रहा है, फिर B कर रहा है, फिर C कर रहा है, फिर A, B, C, ऐसे ही पैटर्न बन जाएगा। ठीक है जी, तो पहले तो इनकी यूनिट्स निकाल लें। 10, 15, 20 का एलसीएम 60, 15 चौके 60, 20 दिए 60, 30 दूनी 60। ठीक है, तो पहले दिन कितने यूनिट होएंगी? पहले दिन होएंगे जी 4 यूनिट, फिर 3 यूनिट, फिर 2 यूनिट, फिर 4, 3, 2 यूनिट। तो आपको पता है कि भैया 4 और 3 7 और 2 9 यूनिट करने में 3 दिन लग जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये गलती मत करना कि एक दिन में 3 यूनिट, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है 9 यूनिट करने में 3 दिन लग जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले देखूंगा इसको 9 से डिवाइड करके कि 9 यूनिट पूरी बार कितने पर जा रहा है, ये जाएगा 9 6 54, 6 बार तो पूरा जा रहा है। ठीक है, 9 6 54, 60 - 54, और उसके बाद 6 यूनिट बच जा रहे हैं। जो 54 यूनिट हैं, 54 यूनिट्स टोटल काम है 60 यूनिट, 54 यूनिट के अंदर 9 यूनिट 6 बार आ जाते हैं। तो 9 यूनिट को एक बार करने में 3 दिन लग रहे हैं, तो यहाँ पर 6 आ रहा है, तो 6 दिए 18 दिन तो यहाँ पर लग जाएंगे। अभी 6 यूनिट को करने कौन आएगा? तो बिकॉज जोड़ा पूरा खत्म हुआ है, जोड़ा नहीं, इनकी तो तिकड़ी बनी हुई है, इन तीनों का ग्रुप पूरा खत्म हुआ है। अब ए स्टार्ट करेगा, ए स्टार्ट कर रहा होगा यहाँ पर। तो ए कितना यूनिट करेगा? ए तो 4 यूनिट करता है भाई साहब, तो इस 6 में से 4 यूनिट ए कर देगा और उसको 1 दिन लग जाएगा। तो बाकी के कितने यूनिट बच गए? बाकी के 2 यूनिट बच गए। अब किसकी बारी है? अब बी की बारी है। तो ये 3 यूनिट करता है, आपको पता है 2 से ज़्यादा है, तो पूरा दिन अब लगेगा नहीं, सिर्फ 2/3 डे लगेगा। समझ में आ गई बात? 18 दिन तो यहाँ पर लग गए, 1 दिन यहाँ पर लग गया, 2/3 डे यहाँ पर लग गया, 18 और 1 19, 2/3 डेज, ऑप्शन बी। ठीक है, टोटल इतना टाइम लगेगा पूरे काम को ख़त्म करने में। तो सबसे पहले एलसीएम ले लें, 30 20 और 10 का एलसीएम 60, 30 दूनी 60, 20 दिए 60, 10 6 60। अब इन्होंने क्या बताया है? ए इज़ असिस्टेड बाई बी ऑन 1 डे एंड बाई सी ऑन नेक्स्ट डे। पहले दिन फर्स्ट डे ए के साथ बी ने काम किया। ये नहीं है कि पहले दिन ए ने दूसरे दिन बी ने, नहीं, पहले दिन ए के साथ बी दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, और सेकंड डे पर ए के साथ सी ने काम किया, फिर थर्ड डे पर ए के साथ बी ने काम किया, फिर फोर्थ डे पर ए के साथ सी ने काम किया। ऐसा मामला चल रहा है। तो एक दिन में ए और बी दोनों ने काम किया, तो एक दिन में ए तो 2 यूनिट कर ले रहा है, बी 3 यूनिट, 2 और 3 5, तो यहाँ पर 5 यूनिट काम हो जाएगा। अगले दिन ए और सी ने मिलकर काम किया, तो 2 और 6 8 यूनिट यहाँ पर हो जाएगा। अगले दिन ए और बी की जोड़ी है सेम 5, अगले दिन 8, तो
तो यहाँ पर आपको पैटर्न मिल गया कि हर 2 दिन के अंदर 13 यूनिट काम हो रहा है। 13 यूनिट काम करने में 2 डेज लग जा रहे हैं। तो मैं देखूंगा 13 यूनिट उसमें कितनी बार आ रहा है, तो 13 से डिवाइड करूंगा। 13 चौके 52, 4 बार तो पूरा पूरा आ गया। उसके पास कितने यूनिट बच गए, 13 चौके 52, 60 माइनस 52, 8 यूनिट बच गए। इसका बाद में हिसाब करेंगे। 13 यूनिट को एक बार करने में 2 दिन लग रहे हैं, तो 4 बार आ गया, तो भाई साहब 8 डेज लग जाएंगे, 8 डेज। अब इस 8 यूनिट को करने में अब पहले किसकी बारी आएगी, ये ग्रुप था, फिर अगला ग्रुप था, फिर अगला ग्रुप था, तो ऐसे 2-2 के ग्रुप पूरे हो गए। अब शुरुआत ए और बी से होगी। ए और बी 5 यूनिट कर रहे हैं भाई, यहाँ पर 8 यूनिट है, तो इस 8 यूनिट को तोड़ लो ऐसे 5 + 3। ये 5 यूनिट करने में ए और बी को 1 दिन लग जाएगा, 1 दिन यहाँ पर लग गया। अब अगले दिन इनको करने के लिए ए और सी आएंगे, ये 8 यूनिट करते हैं, तो पूरा दिन तो लेंगे नहीं, 8 यूनिट से कम है, ये सिर्फ दिन का 3/8 हिस्सा लेंगे। 3/8 डेज यहाँ पर लग जाए। 8 और 1 9, 9 3/8 विल बी योर आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। इसमें बच्चों को डाउट होता है मैक्सिमम कि इस 4 को मैं 2 गुना कर रहा हूँ। इस स्टेटमेंट को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि हर 13 यूनिट करने में 2 दिन लग जा रहे हैं, हर 13 यूनिट, ऐसे एक पैटर्न बना हुआ है जब तक 13 यूनिट कंप्लीट है। ये नहीं है कि आधी बच जाएं, तो ऐसा नहीं है कि 13 यूनिट 2 दिन में हो रही है तो एक दिन में 6.5 यूनिट हो रही है, नहीं। मुझे पता है 13 यूनिट पूरी हो गई तो 5 और 8 करके 2 दिन लगेंगे, एक बार 5 एक बार 8, तो 13 यूनिट पूरी 4 बार इसमें आ जा रही है। 13 यूनिट को एक बार करने में 2 दिन, तो 13 13 13 13, 4 बार आ गई तो 2 2 2 2, 8 दिन लग जाएंगे। एक बार 13 यूनिट को करने में 2 दिन, तो 4 बार करने में 4 दूनी 8 दिन। उसके बाद 8 यूनिट बच गई, तो पहले 5 यूनिट वाले बंदे आएंगे, 5 यूनिट करके एक दिन में चले जाए, 3 यूनिट बच गई। फिर ए और सी आएंगे, 3/8 दिन लगा के काम को खत्म करके चले जाए। ठीक है, ठीक है, तो ये बताओ सिर्फ ठीक है बोलने से क्या होगा। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन जो लास्ट था उसी तरह का, थोड़ा सा बदलाव हुआ है, लगभग वैसा ही है। ए बी एंड सी कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 20 30 60 डेज। तो ठीक है भाई, ए बी सी, एलसीएम आ गया 60, 20 3 60, 30 दूनी 60, 60 एकम 60। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू द वर्क इफ ही इज असिस्टेड बाय बी एंड सी ऑन एवरी 3rd डे। तो ए काम को कर रहा है और हर एक तीसरे दिन उसको असिस्ट करने के लिए या तो बी आ जाता है या सी आ जाता है। यानी कि इस दिन, ये पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, यहाँ पर बी आया, फिर अगली बार सी आएगा, फिर 2 दिन काम होएगा और अब की बार इसको असिस्ट करने के लिए सी आया। तो ए बी, ए सी, फिर आगे भी ऐसा ही चलेगा, फिर आगे भी ऐसा ही चलेगा। तो पहले 3 दिन में कितना काम हुआ भाई साहब, पहले 3 दिन में काम हुआ 3 यूनिट, 3 यूनिट, 3 और 2 5 यूनिट, तो ये काम हुआ 8 यूनिट। अगले 3 दिन में ए तो करता है 3 यूनिट, 3 यूनिट, 3 यूनिट, और सी करता है 1 यूनिट, तो 3 और 1 इस 3 हुआ होगा 4 यूनिट। तो यहाँ पर हुआ भाई 3 और 3 6 और 4 10 यूनिट, तो 8 और 10 18। तो भाई साहब 18 यूनिट काम हो रहा है 6 दिनों के अंदर, है 6 डेज में। 18 यूनिट को एक बार करने में 6 दिन लग जा रहे हैं। और आपको ये तो पता ही है, एक दिन 3 3 5 3 3 4 3 3 5 3 3 4 ऐसे ही चलेगा। ये जो पूरी गैंग है इसके अंदर हो रहे हैं 18 यूनिट, इसको करने में लगे 6 दिन। मैं 18 यूनिट उसमें कितनी बार आ रहा है ये देखना चाहूँगा, देख दूँ। 18 3 54, 3 पर पूरा पूरा जाएगा तो 3 बार तो पूरे पूरे आ गए, तो 54 आ गया, 6 बच गए और 6 यूनिट बच गए। इसका अलग से हिसाब करेंगे। तो 18 यूनिट को एक बार करने में 6 दिन लग जा रहे हैं, तो 3 बार करने में 18 दिन लग जाएंगे, 6 3 18। ठीक है, 6 डेज लग जा रहे हैं एक बार करने में, 3 बार करने में 6 3 18 डेज। अब इस 6 यूनिट को करने के लिए ये गैंग आएगी, जो भी आपने ग्रुप बनाया है उसके पहले वाला बंदा आता है 3 यूनिट। इस 6 में से 3 यूनिट ये एक दिन में करेगा, फिर 3 यूनिट ये एक दिन में करेगा, तो ये 6 यूनिट तो 2 डेज में हो जाएंगे, आपको सीधा सीधा दिख ही रहा है। एक दिन में 3 यूनिट करेगा ये, फिर एक दिन में 3 यूनिट करेगा, तो 18 और 2 20 दिन लगेंगे, काम विल बी फिनिश्ड। ठीक,
तो क्या ऐसे क्वेश्चन में कुछ रटने की ज़रूरत है? रटने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है, फिर कुछ भी रटेंगे नहीं। एग्जामिनर क्या पता कौन से दिन किससे सहायता करवाएगा, बंदे को किससे असिस्ट करवाएगा, वो जो भी करवाएगा उसकी बात मान के क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे। ठीक है, कुछ रटना नहीं है यहाँ पर, मैं कुछ रट के नहीं बैठा हूँ इन क्वेश्चंस में। जैसा भी क्वेश्चन आएगा उसके हिसाब से सोल्व कर देंगे। ठीक है जी, क्लियर है? एक ये क्वेश्चन करो, फिर इसके ऊपर बेस्ड, इस अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पर ये बंदर का एक्सरे, ये बंदर है, ये एक्सरे जैसा आपको दिख रहा है बट बंदर है ये। तो हिंदी वालों के लिए मैं हिंदी बता देता हूँ। ए मंकी क्लाइम्स 3 मीटर इन द फर्स्ट मिनट एंड स्लिप्स 2 मीटर इन द नेक्स्ट मिनट। इस पोल के ऊपर ग्रीस लगी हुई है, तो ये क्या करता है, चढ़ता है, फिर थोड़ा सा सांस लेता है, फिर फिसल जाता है, फिर चढ़ता है 3 मीटर, फिर 2 मीटर फिसल जाता है, जैसे ही रेस्ट लेता है, ग्रीस लगी हुई। ठीक, तो 3 मीटर तो ये चढ़ता है पहली मिनट में, फिर अगली मिनट में 2 मीटर ये फिसल जाता है, फिर 3 मीटर चढ़ता है, फिर 2 मीटर फिसल जाता है। तो ये जो पोल है ये 50 मीटर लंबा है, तो बताओ कितनी देर में चढ़ जाएगा? हिंदी वालों को भी समझ में आ गया, हिंदी में ही बोला है मैंने। इसी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। तो देखो फर्स्ट मिनट में कितना काम हो रहा है? फर्स्ट मिनट में काम हो रहा है भाई 3 यूनिट। मान लो टोटल काम 50 मीटर है, तो 3 मीटर ये चढ़ रहा है। सेकंड मिनट में कितना काम हो रहा है? सेकंड मिनट में काम हो रहा है -2, क्योंकि 2 मीटर फिसल गया। फिर थर्ड मिनट में कितना काम हुआ? थर्ड मिनट में हुआ 3 यूनिट। फिर फोर्थ मिनट में कितना हुआ? फोर्थ मिनट में हुआ -2। ठीक है, तो हर 2 मिनट में कितना काम हुआ? हर 2 मिनट में 3 और 2, 1 मीटर ही चढ़ पाया। 3 मीटर चढ़ा, 2 मीटर फिसल गया, तो 1 मीटर ही ऊपर जा पाया हर 2 मिनट में। तो भाई साहब 1 मीटर ऊपर जाने के लिए इसको 2 मिनट लग जा रही हैं। 1 मीटर इस 50 मीटर के अंदर कितनी बार आता है? 50 बार आ रहा है ना। 1 मीटर चढ़ जाने में इसको 2 मिनट लग जा रही है। 1 मीटर तो 50 मीटर में 100 मिनट, या डायरेक्टली आप बोल सकते हो 50 मीटर में 100 मिनट लग जाएंगी ना, लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा मैं आपको बताता हूँ। गलत 100 मिनट आंसर नहीं आएगा। वो गलत इसलिए है कि ये 2 मीटर फिसल रहा है ना। इस कहानी को दूसरे तरीके से देखते हैं। बिकॉज ये फिसल रहा है 2 मीटर, तो हम एक काम करते हैं, ये पोल पूरा 50 मीटर का है, लास्ट के 2 मीटर को मैंने अलग से ले लिया और 48 मीटर को मैंने अलग से ले लिया। ये 2 मीटर फिसल रहा है इसलिए मैंने अलग से लिया है। ठीक है, तो 1 मीटर चढ़ने में उसको कितनी मिनट लग जा रही हैं? 2 मिनट। पहली मिनट में 3 मीटर चढ़ा, दूसरी मिनट में 2 मीटर फिसला, 1 मीटर जाने में 2 मिनट लगी, तो 48 मीटर जाने में 96 मिनट लगेंगी। यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं है। गड़बड़ कहाँ पर हो रही है वो मैं बताऊंगा। अब ये यहाँ पर पहुँच गया, पोल चढ़ने में टाइम कितना, जगह कितनी बची है? 2 मीटर। अब हमारे हिसाब से इस चीज़ के हिसाब से क्या होएगा, ये 3 मीटर चढ़ जाएगा, 3 मीटर चढ़ जाएगा। पोल कितना बचा है? 2 मीटर। ये हवा में ही चढ़ जाएगा क्या? ऊपर पोल नहीं है, हवा में ही ऐसे करके, फिर ये फिसल भी जाएगा, हवा से ही फिसला। ऐसे कार्टून नेटवर्क थोड़ी चल रहा है, समझ रहे हो? ये 3 मीटर चढ़ गया, फिर यानी कि इस हिसाब से करेंगे तो ये वाला 1 मीटर भी इसको 2 मिनट में पड़ा, और ये वाला 1 मीटर भी इसको 2 मिनट में पड़ा। तो 96, 2, 98, 200, यहाँ पर 100 मिनट आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे थे? क्योंकि काम पूरा हो गया, उसके बाद भी इसको चढ़ाए जा रहे हैं, फिसलाए जा रहे हैं, चढ़ाए जा रहे हैं, फिसलाए जा रहे हैं। तो ये 2 मीटर स्लिप कर रहा है, तो भाई साहब आखिरी के 2 मीटर को बचा के रखो। आखिरी के 2 मीटर का हिसाब किताब अलग से होगा, इस हिसाब से नहीं होगा। आपको आखिरी के 2 मीटर बचा कर ये देखना है कि यहाँ तक कितना टाइम लग गया। यहाँ तक 96 मिनट लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। अब हम देखेंगे कि काम करने कौन आ रहा है। जब नेगेटिव काम हो रहा हो और ऐसे पेयरिंग बन रही हो, तो जो नेगेटिव काम हो रहा है उतनी यूनिट को बचा के रखो। उसका हिसाब किताब कैसे होगा हमें पता नहीं होता, कई बार अलग तरीके से हो जाता है। मान लो पोल की लंबाई टोटल 48 मीटर ही होती, तो भी वैसे अलग हो जाता, आखिरी का हिसाब अलग ही होएगा हमेशा। ठीक है, तो 40 अभी बंदर यहाँ पर है, 48 मीटर ये चढ़ गया है 96 मिनट में। अब ये जैसे ही 2 मिनट चढ़ जाए, 2 मीटर चढ़ जाएगा, फिर इसको फिसलाना क्यों है? पोल पे चढ़ तो गया, ये थोड़ी है इसको चढ़ा के फिर फिसलाएंगे, फिर चढ़ा के फिर फिसलाएंगे, फिर चढ़ा के फिर फिसलाएंगे। अब ठीक है जी, नहीं, ये चढ़ गया, बात खत्म।
फिर फिसलने की वेट नहीं करनी। क्लियर है? ठीक है। तो 2 मीटर बचा है भाई साहब, है 48 मीटर चढ़ चुका है। अब बारी आएगी पहली मिनट की। 3 मीटर चढ़ा, 2 मीटर फिसला, 3 मीटर चढ़ा, 2 मीटर फिसला, ऐसे करके 1 मीटर 2 मिनट में चढ़ा, 48 मीटर 96 मिनट में चढ़ा। अब बारी आ गई इसकी। ये कितने यूनिट काम कर रहा है? 3 यूनिट काम बचा कितना है? 2 यूनिट। तो 2/3 मिनट लगेगी। तो कितने मिनट लगेगी? 2/3, यानी कि 96 मिनट एंड 2/3 मिनट, 96 2/3 मिनट्स लगेंगी टोटल। तो कभी कभी क्या होगा, आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा उसके अंदर क्या होगा, काम डिस्ट्रॉय हो रहा होगा और ऑल्टरनेट डे पर हो रहा होगा। तो जितने यूनिट काम डिस्ट्रॉय हो रहा है एंड के उतने यूनिट काम को बचा कर रखो, उसका हिसाब अलग से करेंगे। उसके पहले वाला जो काम है उसका हिसाब तो जोड़ों के हिसाब से कर देंगे, जितना भी होएगा उसका हिसाब अलग से करेंगे। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ये करो, करो ये। An inlet tap X can fill an empty tank in 10 hours and an outlet tap Y can empty a full tank in 20 hours. तो 20 एंड 10, एलसीएम क्या हो जाएगा जी? 20। X जो है कितने यूनिट भरेगी? 10 दूनी 20। और Y जो है वो कितने यूनिट एम्प्टी करेगी? ये एम्प्टिंग पाइप है, ये 1 यूनिट एम्प्टी करेगी। ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं? इफ़ टैप्स आर ओपनड ऑन ऑल्टरनेट आवर्स, तो पहले X को खोला फिर Y को, फिर X को खोला फिर Y को, फिर X को खोला फिर Y को। पहले घंटे में कितने यूनिट काम होएगा? 2। अगले घंटे में -1, अगले घंटे में 2, अगले घंटे में -1, अगले घंटे में 2, अगले घंटे में -1। हर 2 घंटे में 1 यूनिट काम होएगा। 1 यूनिट काम होने में 1 घंटा लग जा रहा होगा। अगले 2 घंटे में फिर से 1 यूनिट काम होएगा। तो ये 1 आवर बोल दिया मैंने, 2 आवर्स होएगा। 2 घंटे 1 यूनिट काम होने में 2 घंटे, 1 यूनिट काम होने में 2 घंटे, 2 घंटे में 1 यूनिट। क्लियर है? तो 1 यूनिट जो काम डिस्ट्रॉय हो रहा है इसका मैं अलग से हिसाब करूंगा। तो 20 में से 1 यूनिट घटा दो, 20 में से 1 यूनिट घटा दो। ठीक है, इसको ऐसे कर लो, 19 यूनिट, 19 यूनिट का अलग से कैलकुलेट करेंगे, इस 1 यूनिट का अलग से करेंगे। क्लियर है मेरे भाई? इस 19 यूनिट का मैं पहले देख रहा हूँ। तो देखो 1 यूनिट काम होने में 2 घंटे लग रहे हैं, आप बोलोगे जी हाँ, तो यहाँ पर 19 यूनिट है, तो 19 यूनिट होने में 1 का डबल 2, 19 यूनिट होने में यहाँ पर 38 आवर्स लग जाएंगे। आप बोलोगे जी हाँ, ये जोड़ा है, जोड़ा है। अब इस काम को करने के लिए कौन आएगा? यहाँ पर कंप्लीट जोड़े हो चुके हैं। 1 यूनिट इसके अंदर कितनी बार आएगा? कई बच्चों को डाउट होएगा, आपने बार वाला नहीं किया। 19 यूनिट के अंदर 1 यूनिट कितनी बार आएगा? पूरा पूरा 19 बार हो जाएगा। और 1 यूनिट को 1 बार करने में 2 घंटे लगते हैं, तो 19 बार करने में 38 आवर्स लगेंगे। इनके जोड़े पूरे हो गए। अब काम को करने के लिए कौन आएगा? टैप, कौन सी टैप आएगी? अब आएगी एक्स। काम कितना बचा है? 1 यूनिट। ये कर रही है 1 घंटे में 2 यूनिट। पूरा घंटा भी नहीं लेगी, आधा घंटा लेगी। 1 घंटे में 2 यूनिट भर रही है, 1 यूनिट। तो इस काम को करने में आधा घंटा लगेगा। तो आंसर विल बी 38.5 का हमने ऑप्शन में है नहीं, तो टैंक कितने घंटों में भर जाएगा अगर इन नलों को? वैसे आंसर ही गलत है इसके, आंसर ऐसे क्यों दे रखे हैं वो मैं देख रहा हूँ। सेकेंड आवर, एक्स फॉर द थर्ड आवर एंड सो ऑन, इन हाउ मेनी आवर्स द टैंक विल बी फिल्ड। मेरे ख्याल 20 दूनी 40 ही यहाँ पर आंसर मान लिया होगा, जो कि गलत है। तो हम इसको मान लेते हैं जी 38 लास्ट के। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। एक छोटा सा कंसेप्चुअल एरर कर दिया, रुको आपको फिर से बताता हूँ। जितना काम डिस्ट्रॉय हो रहा है उतना काम नहीं रखना होता। सॉरी, माय मिस्टेक। फिर तो इस क्वेश्चन के अंदर भी गड़बड़ हो जाएगी। जितना काम डिस्ट्रॉय हो रहा होता है हमें उतना काम नहीं रखना होता। हम फिर से इस कंसेप्ट को रिवाइज करते हैं। वीडियो को रिवाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको एडिट नहीं करूँगा इस पोर्शन। जितना काम हम कर पा रहे हैं, जितना काम हम कर पा रहे हैं उसका हिसाब अलग से करते हैं। यानी कि यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से हम मैक्सिमम 1 घंटे में कितना काम कर पा रहे हैं? 3 है। तो एंड की 3 यूनिट का अलग से हिसाब होगा, एंड के 3 मीटर का अलग से हिसाब होगा। ठीक है,
ये 47 मीटर है। 15 वाला फिर से बता रहा हूँ। तो भाई 1 मीटर चढ़ने में 2 मिनट लगती हैं। 1 मीटर चढ़ने में कितने मिनट लगती हैं? 2 मिनट। तो 47 मीटर चढ़ने में कितने मिनट लगेंगी? 94 मिनट। क्लियर? 47 मीटर चढ़ने में कितने मिनट लगेंगी? 94 मिनट। तो अभी लास्ट का 3 मीटर बचा है। बंदर यहाँ पर बैठा है 94 मिनट में, तो एक बार में ये काम कर कितना सकता है? अब आपको समझ में आएगा क्यों। ठीक, अब आपको समझ में आएगा क्यों एक बार में ये काम कर कितना सकता है। एक बार में 3 मीटर की छलांग मार सकता है। तो 3 मीटर नीचे तक का हिसाब रखेंगे। क्यों? क्योंकि फिर एक ही छलांग में ऊपर पहुंच जाएगा। फिर फिसलाना क्यों है इसको फिसलाना क्यों है? काम को बढ़ाना क्यों है कि भाई तू फिर फिसल जा, फिर ऊपर चढ़ जा, फिर फिसल जा, फिर ऊपर चढ़ जा। क्यों? पहुंच तो गया टॉप पर। तो 47 मीटर तक इसको 94 मिनट लग गए। अगले 3 मीटर ये एक ही मिनट में दे मारेगा। तो 94 और यहाँ पर लगेगा इसको 1 मिनट, यहाँ तक 94, यहाँ से आगे 1 मिनट, तो 95 मिनट लगेंगे इसको। कितना टाइम लगेगा इसको? 95। चलो वो तो उसके ऑप्शन गलत थे, मेरे को ध्यान आ गया। नहीं तो फिर ये नहीं है कि आपको गलत पढ़ा देता है, ऐसा नहीं। मेरे को वीडियो एडिट करके 1-2 क्वेश्चन के बाद करनी पड़ती। ठीक, आजकल दिन में ज़्यादा वीडियो शूट कर रहा हूँ तो एक आधी बार माइंड को रेस्ट नहीं मिलता, तो इतना एक्टिव नहीं, इतना अलर्ट नहीं रहता ब्रेन। ठीक है, लेकिन अब मैं वीडियो को एडिट नहीं करूँगा। गलती किसी से भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं। हम इसको बस जब तक बंदा करेक्ट कर ले उसको, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर मेरे भाई इस 20 यूनिट, जितना ही मैंने समझाया सारा ठीक है। बस हम एक बार में 2 यूनिट काम कर सकते हैं ना, 2 लीटर भर सकते हैं। इस 2 यूनिट को अलग रखेंगे, 2 यूनिट को अलग रखेंगे, 18 यूनिट को अलग रखेंगे। ठीक, देखो जी, तो हर 1 यूनिट भरने में 2 घंटे लग रहे हैं। तो 18 यूनिट भरने में भाई साहब 36 घंटे लग जाएंगे। 18 दूनी 36 आर। ठीक है, तो 36 घंटे लग चुके हैं, 18 यूनिट भर चुका है। अब क्या होएगा? अब अगली बारी आएगी एक्स की, इस 2 यूनिट को एक झटके में भर देगा, 1 घंटे में भर देगा। यहाँ पर 1 ही घंटा लगेगा। तो टोटल आंसर क्या हो जाएगा? 37 आवर्स। टोटल आंसर इज ऑप्शन 3, 37 आवर्स। क्लियर है? तो हम आखिरी में कितने यूनिट बचा कर रखेंगे? हम जितना पॉजिटिव काम कर सकते हैं, बिकॉज क्या पता वो काम हम एक झटके में कर दें। कभी कभी हो सकता है एक झटके में ना भी हो, बट क्या पता वो काम एक झटके में कर दें। ठीक है, तो जितना पॉजिटिव काम हम कर सकते हैं उतनी यूनिट का अलग से रखेंगे। सर ये तो हमेशा एक झटके में ही होगा, एक झटके में क्यों नहीं होगा? आएंगे आगे क्वेश्चन। ठीक है, तो जितना हम पॉजिटिव काम कर सकते हैं, अगर ऐसे ऑल्टरनेट डे पर हो, तो उतना आखिरी के उतने पॉजिटिव यूनिट का हिसाब हम अलग से करेंगे भाई। ये तो पहला ही क्वेश्चन था, और क्वेश्चन होंगे तो और क्लियर होएगा, टेंशन मत लो। डू नॉट टेक टेंशन, टेक पेंशन आफ्टर डूइंग योर जॉब। ठीक है, An inlet tap X can fill an empty tank in 10 hours. Another inlet tap Y can fill the same tank in 15 hours. And an outlet tap Z can empty an tank in 20 hours. ठीक है भाई, 3 टैप लगी हैं। कौन बंदा है जो ऐसे देखता रहता है कौन सी टंकी कितनी देर में भर रही है, कौन सी टैप से? दिमाग खराब कर दिया बेचारे स्टूडेंट्स का। 10, 15, 20 टोटल हमने एलसीएम ले लिया 60। तो टैप X कितने यूनिट काम करती है? 10, 10 चिक्के 60। टैप Y 15 चौके 60। टैप जेड ये खाली कर रही है, ये ध्यान रखना, 20 दिए 60, 3 यूनिट खाली कर रही है। ओके जी, ठीक है, मोटा मोटा लिख रहा हूँ मैं ताकि आपको दिखे। इफ़ द टैप्स आर ओपनड ऑन ऑल्टरनेट आवर्स, टैप्स जो हैं वो ऑल्टरनेट आवर्स पर ओपन की गई हैं। पहले एक्स फिर वाई फिर जेड, पहले एक्स फिर वाई फिर जेड। पहले घंटे में कितना यूनिट काम हुआ? 6 यूनिट। और आपको एग्जाम में ये ऐसे सजा के नहीं लिखनी, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, ऐसे ABCD से नहीं भर देनी है अपनी रफ सीट। समझाने के लिए पैटर्न को रिपीट कर रहा हूँ। बाकी आप में ये समझ धीरे धीरे डेवलप हो ही जाएगी, करो और खुद इतना सोच ही लोगे कि कम से कम लिखना है हमें। ठीक है, पहले घंटे में 6 यूनिट काम, अगले घंटे में 4 यूनिट, अगले घंटे में 3 यूनिट, फिर 6 यूनिट, फिर 4 यूनिट, फिर -3 यूनिट। ठीक है, तो पहले 3 घंटों में मिलाकर कितना काम हुआ? सर 6 और 4 10, 10 में से 3 गए 7, 7 यूनिट काम हुआ। 7 यूनिट काम एक बार होने में 3 घंटे लग जा रहे हैं भाई साहब। तो 7 यूनिट काम इसमें आ कितनी बार रहा है वो हम देखेंगे। लेकिन यहाँ पर कैच क्या है कि ऑल्टरनेट डे काम हो रहा है, लेकिन ऑल्टरनेट आवर्स पे काम हो रहा है, लेकिन नेगेटिव काम भी हुआ है। तो उस काम में क्या करेंगे? उस टाइम पे क्या करेंगे?
जितना भी पॉजिटिव काम हम कर पा रहे हैं, मोल्टरनेट काम तो कर रहे हैं, जितना भी मैक्स पॉजिटिव हम कर सकते हैं, 6 और 4 10 यूनिट हम भर सकते हैं 2 घंटे में। मैक्स पॉजिटिव इस पूरी गैंग के अंदर मैक्स पॉजिटिव 6 और 4 10, इसकी 10 यूनिट का हिसाब अलग से होगा। बस 10 यूनिट मैंने अलग कर दी, 50 यूनिट मैंने अलग कर दी, इनका अलग, इनका सीधा सीधा हिसाब कर सकते हो, फिर इनका धीरे धीरे करेंगे। ठीक है जी, क्लियर? ये बात समझ में आ गई? तो अगर मैं इनका अलग से करूँगा तो यहाँ पर बच जाएंगी, है ना, कुछ यूनिट जो बच जाएंगी उनका भी अलग से करेंगे। हाँ ठीक है, सिंपल। तो देखो मैं क्या बोल रहा था खुद से बताऊंगा। ठीक है, जो 7 यूनिट हैं उनको भरने में 3 घंटे लगते हैं, तो एक बार यहाँ पर ये देख लो कि 7 यूनिट इसमें कितनी बार आ रही हैं, तो इस 50 को फिर से तोड़ना पड़ सकता है। 7 के मल्टीपल पर तोड़ेंगे, 7 7 49, 49 यूनिट का अलग से हिसाब होगा, 1 यूनिट और इस 10 यूनिट का अलग से हिसाब होगा। 60 को मैंने कैसे तोड़ लिया, 49 एंड 11 ऐसे मान लो, मिनिमम 50, मेरे को मैक्सिमम 10 यहाँ पर रखनी थी ताकि इक्वेशन में कुछ भी गड़बड़ ना आए। 49, अब ये बताओ 7 यूनिट भरने में 3 घंटे लग रहे हैं, 49 के अंदर 7 कितनी बार आता है जी? 7 7 49, इतनी बार 7 हो गया, कंफ्यूज मत हो जाना, 7 बार। एक बार 7 यूनिट को भरने में 3 घंटे लगते हैं, तो 7 बार 7 यूनिट को भरने में 7 3 21, यहाँ पर 21 आवर्स लग जाएंगे। 7 यूनिट का ये 7 टाइम्स है, तो 3 आवर्स का 7 टाइम 21 आवर्स। इसके बाद कौन आएगा? इसके बाद यूनिट कितनी बची हुई है, इनको जोड़ लो जरा, इनको जोड़ लो, टोटल 11 यूनिट बची हुई है। ठीक है, अब कौन आएगा भाई? अब आएगा एक्स, एक्स वाई जेड ऐसे गैंग खत्म हो गई है। एक्स 6 यूनिट भर देगा। इन 11 में से जो 6 यूनिट हैं वो करने में हमें लगा 1 घंटा, 1 आवर। फिर इन 11 में से अब अगली 4 यूनिट को भरने के लिए कौन आएगा? अगली 4 यूनिट को भरने के लिए आएगा भाई साहब वाई। तो ये कितना टाइम लेगा? ये लेगा जी 1 घंटा। ठीक है, उसके बाद कौन आएगा? उसके बाद आएगा मेरे भाई जेड, वो 3 यूनिट खाली करके चला जाएगा। अभी 1 यूनिट बची हुई है, लेकिन वो 3 यूनिट खाली करके चला जाएगा। तो 1 यूनिट तो बची हुई है, पहले ही भरनी थी, 3 यूनिट उसने निकाल दी, टोटल 4 यूनिट रह गई। 1 घंटा मतलब ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो गया इसको थोड़ा? चलो अभी एक बार हम इसी तरीके से सीख लेते हैं, फिर मैं अभी सोचूंगा ऑन द स्पॉट और इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अभी ऐसे ही चल पड़ते हैं। 6 यूनिट के लिए 1 घंटा, 4 यूनिट के लिए 1 घंटा। अब ये 1 यूनिट बची हुई है, वो तो बची हुई है, 1 घंटा और लग गया हमारा, लेकिन एक और यूनिट खाली हो गई, तो 1 और 3 4, 4 यूनिट खाली हो गई। उनको भरने के लिए ये 6 यूनिट वाला फिर से आएगा, तो 4/6, 4/6 यार, तो 1 और 1 2 और 1 3, 21 और 3 24, 2/3 घंटे। देखता हूँ मैं इसको, अभी देखेंगे कैसे और ज़्यादा सिंप्लीफाई हो सकता है। क्लियर है? टोटल 24, 2/3। ठीक है जी, चलिए जी सोचते हैं। अब एक्चुअल प्रॉब्लम को पहचानना ही पड़ेगा, एक्चुअली कहाँ से एग्जैक्टली प्रॉब्लम हो रही है। लास्ट में 7 यूनिट, तो अगर मैं लास्ट की, मेरे को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है, वीडियो को मैं चलने दूंगा। लास्ट की 7 यूनिट, लास्ट की 10 यूनिट में अगली 7 यूनिट, तो मुझे देखना पड़ेगा 7 का मल्टीपल, है ना, एग्जैक्टली उसके अंदर 7 के मल्टीपल को देखूं, 7 के मल्टीपल तक। तो क्या मैं 3 यूनिट छोड़ूं? अगली 7 यूनिट को ये भरेगा, तो ऐसे ही अगर 7 यूनिट बची हैं तो ये फॉर श्योर वैसे ही भरेगा ना। तो अगली 7 यूनिट में भी ये फॉर श्योर, उसके बाद लड़ाई शुरू होगी, तो हमें 7 यूनिट रखना पड़ेगा। तो हमें 7 का मल्टीपल भाई साहब रखना ही पड़ेगा। यहाँ पर क्या है देखो, मैं बताता हूँ मैं क्या बोल रहा था
कि हर 7 यूनिट को भरने में 3 घंटे लगते हैं, तो यहाँ पर मैंने इसका 49 यूनिट तोड़ दिया था। तो मैंने इसको बोला कि 49 यूनिट, 7 यूनिट के लिए 3 घंटे, 7 का 7 गुना 3 का 7 गुना 20। लेकिन इसके बाद 11 यूनिट बची हुई है, तो ये हर एक 7 यूनिट के जोड़े को 3 घंटे में भरता है, अगली 7 यूनिट के जोड़े को भी ये 3 घंटे में ही भरेगा। तो अगर इसके बाद एक और 7 का मल्टीपल है तो हम ऐसे ले लेंगे, एक और 7 का मल्टीपल है तो डायरेक्टली उस 7 यूनिट को 3 घंटे लगे। क्लियर है? तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम, तो ये ना हो कि इसने 60 से ज़्यादा काम करके तुड़वा के वापस आ गया हो। तो आपको इन क्वेश्चंस में थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। क्या? जो मैंने अब तक आपको बताया वो भी करना पड़ेगा। 49, क्योंकि ये ना हो कि 11 यूनिट बच गए। ठीक है, क्लियर है? मैं आपको समझाता हूँ। 49 यूनिट के बाद यहाँ पर 11 यूनिट बच गए। प्रॉब्लम कई बार क्या होती है, मैंने डायरेक्टली, सर आप डायरेक्टली 7 यूनिट ले लेते, आप डायरेक्टली 7 से इसको डिवाइड कर देते, नहीं कर सकते, कई क्वेश्चन में गड़बड़ हो जाती है। क्या गड़बड़ हो जाती है अभी बताता हूँ। 49 यूनिट के अलावा 11 यूनिट है बचे हुए, तो इन दोनों की कैपेसिटी 6 और 4 10 है। अगर मान लो इनकी कैपेसिटी 6 और 4 11 होती, और इसकी कैपेसिटी मान लो 5 होती, 6 और 5 12, 6 और 5 11 होती, तो 1 ही घंटा लगता, या फिर सॉरी 2 ही घंटे लगते। तो हम 7 यूनिट को नहीं ले सकते। तो आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। किन 2 चीज़ों का ध्यान रखना है? नंबर 1, जितनी हम पॉजिटिव यूनिट भर रहे हैं, क्योंकि उसमें कैलकुलेटिव ज़्यादा हो गया था, उस कैलकुलेशन को बचा रहा हूँ। जितनी हम पॉजिटिव यूनिट भर रहे हैं 6 और 4 10, आखिरी की 10 मिनट आपने अलग से रखनी है। ठीक, आप लिखोगे कैसे? आपके सामने ही मेथड को मैं थोड़ा सा अपग्रेड कर रहा हूँ। कैसे अपग्रेड करते हैं टीचर्स, आपको ये पता लग जाएगा कि मैंने लिखा पहले, लास्ट की 10 मिनट को मैंने अलग से लिख दिया, यहाँ पर 50 आ गई। ठीक है, अब मुझे पता है कि 7 से इसमें कितनी बार जाएंगी, 49 बार जाएंगी। ठीक है, 7 7 49, 49 यूनिट टोटल आ जाएगी। तो 1 और 10 11। ठीक है, आपको सिर्फ ये देखना है कि 11 यूनिट ये एक झटके में भर सकती हैं कि नहीं। एक झटके में नहीं भर सकती, पूरा टैंक नहीं भर पाएगा भाई। तो फिर आप अगली 7 यूनिट भी ले लो। कभी कभी क्या होता है, एक झटके में पूरा काम हो जाता है। जैसे बंदर वाले क्वेश्चन में क्या हुआ, लास्ट के 3 मीटर का काम एक झटके में हो गया। तो एक झटके में नहीं होना चाहिए। तो 11 यूनिट बची थी 49 के अलावा, मुझे पता है ये 11 यूनिट काम नहीं कर सकते, इसका मतलब ये भरेंगे और खाली हो जाएगा। तो आप अगली 7 यूनिट ले सकते हो। ठीक है, डायरेक्टली 7 यूनिट ले लो। तो अब कितना हो गया, मतलब कि अगली 7 यूनिट का काम 3 घंटे में ही होएगा। तो 56 यूनिट होगी। इसके बाद 4 यूनिट बच गई। अब इन 4 यूनिट का अलग से करेंगे। तो यहाँ का तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। 7 यूनिट कितनी बार आई, 7 बार। तो यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 8 बार आ चुकी हैं। 8 थी 24, तो यहाँ पर 24 घंटे लगेंगे। ठीक है, मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन के अंदर 7 से इसको अगर मैं डिवाइड करूंगा, 7 8 56, डायरेक्टली उस वे से हो रहा है। लेकिन मैं आपको ऐसे झूठ नहीं बोल सकता क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। कई क्वेश्चन ऐसे आते हैं एक झटके में काम हो जाता है। तो आपको पूरी समझ मुझे देनी पड़ेगी। अपना मेन मतलब आपके सिलेक्शन से है ना, उसको नहीं रोक सकते। डायरेक्टली काम करके आगे बढ़ो। क्लियर है भाई? तो 24 घंटे में ये काम होएगा। अब इनकी गैंग पूरी पूरी हो चुकी है। इसे अब इस 4 यूनिट को करने के लिए आएगा x, तो 4/6 आर और लगेंगे। अब आगे से थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि कई क्वेश्चन होते हैं ट्रिकी उनसे, ताकि हम उनसे बच पाएँ। तो 24 2/3 आवर्स, दैट इज ऑप्शन बी। क्लियर है भाई? ठीक, उम्मीद है कि बढ़िया ब्रेनस्टॉर्मिंग हुई होगी। यहाँ पर मेथड को थोड़ा सा हमने इम्प्रूव किया उसकी मदद से। ये वीडियो इसका मतलब काफ़ी लंबा होने वाला है। Two inlet taps X and Y can fill an empty tank in 10 hours, 12 hours individually. An outlet tap Z can empty a full tank in 20 hours. तो X, Y, Z एलसीएम कितना ले लिया? एलसीएम ले लिया भाई 10 12 और 20 का 60। यार सारे क्वेश्चन का 60 आ रहा है क्या? 10 के 60, 20 दिए 60 और ही 12 5 60, 12 5 60, 20 दिए 60। ये एम्पटिंग पाइप पे ध्यान रखिएगा। ठीक है,
ओके जी, -3 लिख लिया। इफ़ द टैप्स आर ओपनड इन पेयर्स, टैप्स को पेयर्स में खोला है, यानी कि पहले एक्स और वाई को पहले घंटे में, स्टार्टिंग विथ एक्स वाई इन द फर्स्ट आर, वाई जेड इन द सेकेंड आर, जेड एक्स इन द थर्ड आर, एंड सो ऑन। अगले घंटे में वाई और जेड को, अगले घंटे में जेड और एक्स को, फिर एक्स और वाई को ऐसे खोल दिया गया। एक्स और वाई ने पहले घंटे में कितनी यूनिट भरी होंगी? 6 और 5 11 यूनिट भर दी, ठीक है। वाई और जेड ने अगले घंटे में 5 यूनिट इसने भर दी, 3 यूनिट इसने खाली कर दी, तो 5 - 3 2 यूनिट भरी होंगी। जेड और एक्स ने, इन दोनों ने मिल के 3 यूनिट। फिर तो वही गेम चला, 11 2 3 11 2 3। तो हर 3 घंटे में कितनी यूनिट भरी जा रही है भाई साहब? 3 और 2 5 और 11 16 यूनिट। 16 यूनिट भरने में 3 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर कोई नेगेटिव काम हो रहा है? यहाँ पे तो कोई नेगेटिव काम हो ही नहीं रहा, क्योंकि पेयर में खुल रही है, ठीक है। कोई नेगेटिव काम हो रहा है क्या? कोई नेगेटिव काम नहीं हो रहा, पेयर में खुल रही है, तो कोई टेंशन ही नहीं लेनी, डायरेक्टली कर देना है। 16 से उसको डिवाइड करूँगा, तो 16 से इसको डिवाइड करूँगा तो 16 चौके 64, वो तो बड़ा हो गया। 16 थी 48, 48 यूनिट अलग से लिख दी और 12 यूनिट अलग से लिख दी। तो 16 यूनिट के लिए 3 घंटे, 16 का ये 3 गुना है, तो 3 का 3 गुना 9 घंटे। ऐसे देखना और मज़ेदार है ना, 9 घंटे। अब इस 12 यूनिट को करने के लिए कौन आएगा? इस 12 यूनिट में से ये एक्स और वाई आएंगे। इस 12 यूनिट में से 11 यूनिट को करके चले जाएंगे 1 घंटे में। इनकी गैंग आएगी, 1 घंटे में 11 यूनिट करने की गैंग है इनकी, ठीक है जी। अब यहाँ पर बच गया 1 यूनिट। इस 1 यूनिट को करने के लिए ये गैंग आएगी जो 2 यूनिट करती है, तो भैया आधा घंटा और ले लेंगे, 1/2 आवर, 10.5 आवर्स, ठीक है। क्लियर है? देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअल में अपने एग्जाम में आया हुआ है। ऑल्टरनेट के ऊपर एक ऐसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है, इससे बाहर ऑल्टरनेट के ऊपर आपसे कुछ नहीं पूछेगा वो। To do a certain work, A and B work on alternate days with B beginning on the first day. A alone can complete the same work in 24 days, ठीक है। If the work get completed in 11 1/3 days, then B alone can complete this much. तो देखो, to do a work, A and B work on alternate days with B beginning the work on the first day. B ने पहले दिन काम स्टार्ट किया, फिर A ने किया, फिर बी ने किया, फिर ए ने किया, एंड सो ऑन ऐसे करते रहे। तो ए अकेला 24 दिनों में कर सकता है, तो इन दोनों ने इकट्ठा करना स्टार्ट किया और इन्होंने इतने दिनों में कर दिया। इस बात को समझ रहे हैं? बीच में इसने एक स्टेटमेंट घुसेड़ दी। इसने क्या बताया था? टू डू ए सर्टेन वर्क, ए एंड बी वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज। ऑल्टरनेट डे पर काम कर रहे हैं। एक कैन कंप्लीट, एक कर सकता है, ये 24 दिनों में कर सकता है, लेकिन इन्होंने ऑल्टरनेट डे पर काम करते हुए इतने दिनों में काम को खत्म कर दिया। तो बी काम के इतने हिस्से को कितने दिनों में करेगा? तो मेरे भाई सुनो ध्यान से, मान लो अब यहां पर एक बात समझने वाली है। अगर मैं आपको ये बोलूं कि टोटल काम 10 दिन चला, और मैं आपको ये बोलूं कि बताओ ए ने कितने दिन काम किया होगा, बी ने कितने दिन, ऑल्टरनेट कर रहे हैं, तो आप डायरेक्टली बोल दोगे कि 5 दिन ए ने और 5 दिन बी ने। पहले काम कौन कर रहा है? बी। तो मैं पहले बी का बताऊंगा कि 5 दिन बी ने, 5 दिन ए ने। फिर ऐसा क्यों? बता रहा हूं अभी, ठीक है। अगर टोटल काम जो है, टोटल काम अगर 10 दिन चला है, तो 5 दिन पहले बी कर रहा है, फिर ए, पहले बी फिर ए, तो मैं बोलूँगा 5 दिन बी ने, 5 दिन ए ने। अगर टोटल काम 11 दिन चला, तो बी ए बी ए बी ए बी ए। कितने दिन हो गया? 10 दिन हो गया। देखो 5 जोड़े हो गए, 1 2 3 4 5। तो अगले दिन एडवांटेज किसको मिलेगी? बी को। बी की बारी है। तो अगर नंबर ऑफ डेज आ गए ओड, तो आप क्या करो? सिर्फ इवन का हिसाब कर दो, ठीक है। 10 दिन तक का हिसाब कर दो कि 10 दिन के अंदर, कि 10 दिन के अंदर 5 तो मिलेंगे बी को और 5 मिलेंगे ए को, बराबर बराबर मिलेंगे। और ये जो एक्स्ट्रा आ गया, ये तो भाई साहब बी को मिलेगा। ये 1 दिन बी को मिलेगा, बी को मौका मिल रहा है। क्लियर? ऐसे हम कर सकते हैं। या फिर आप कैसे कर सकते हो? आप ऐसे कर सकते हो, इसको इवन बना लो, मन ही मन में ऐसे कर लो, इसको इवन बना लो, तो टोटल हो गए 12 डेज, ठीक है। तो 12 में से आधे बी को मिलते हैं, तो बी को मिले 6 दिन और ए को मिले 5 दिन।
ये है तो नहीं, इसको वैसे 6 मिलते 12 होते तो, लेकिन 12 है नहीं, 12 होने में जितनी भी कमी है वो इसको खलेगी। ठीक है, डायरेक्टली मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि जो काम को पहले दिन शुरू कर रहा है उसको एडवांटेज मिलेगी। अगर कुछ भी इवन के अलावा थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क मिल गया तो इसको पूरा पूरा एक दिन मिलेगा। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि टोटल काम चला है 11 2/5 डेज, तो यहाँ पर कई बच्चे ऐसे कर देंगे कि 11 2/5 डेज, तो भैया बी ने काम स्टार्ट किया है तो बी को कितना दिन मिलेगा। तो देखो मेरे भाई ध्यान से, इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं कि 11 को आप मन ही मन में ऐसे तोड़ लो 10, तो 10 तो पूरे इवन है, इसमें से 5 मैंने बी को दे दिए, 5 मैंने ए को दे दिए। उसके बाद एक दिन अलग से आया, क्योंकि 10 नहीं है 11 समथिंग है, ये एक दिन किसको मिलेगा, एक दिन मिलेगा बी को। 10 के बाद बी स्टार्ट कर रहा है तो ये एक दिन मिलेगा बी को, और इस एक के बाद भी 2/5 डेज हिस्सा मिल गया, तो ये किसको मिलेगा, ये मिलेगा ए को। ठीक है, इसको हम एक और तरीके से देख सकते हैं कि 11 2/5 ये 12 होने में थोड़ी सी कसर है, 12 होने में थोड़ी सी कसर है, तो अगर 12 हो जाते तो ए और बी को 6 और 6 मिलते, तो बी को तो अपना पूरा हिस्सा मिल ही गया होगा 6। क्यों, क्योंकि सबसे पहले अगर कोई भी एक दिन एक्स्ट्रा हो गया तो इसको मिल जाता है, इस भाई साहब को, ए को नहीं मिलता, ए को एंड में मिलता है, तो इसको तो 6 मिल ही गए होंगे। बाकी के बच्चे खुचे बच कितने गए, इसमें से 6 घटा दो, 5 2/5 वो ए को मिले। क्लियर, इज इट क्लियर। तो क्या हम यहाँ पर डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं क्या, इन्होंने बताया है टोटल काम 11 1/3 डेज चला है, या तो आप मन ही मन में इसको ऐसे देख लो 10 डेज प्लस 1 डे प्लस 2/3 डे। इस 10 डेज में से बी और ए को 5-5 मिले होंगे। पहले बी ने काम स्टार्ट किया है, बी ने ऑन द फर्स्ट डे, बी ने, तो ये एक दिन, इस दिन बी आया होगा पक्का, ये देखो इसके ऊपर भी बी लिखा हुआ है, और इस दिन ए आया होगा, बी को एक दिन का काम मिल गया तो फिर ए, तो बी को 5 दिन यहाँ से मिले, एक दिन यहाँ, तो बी ने जो काम किया है भाई साहब वो 6 डेज किया है, और ए ने जो काम किया है वो 5 1/3 डेज किया है, और इन्होंने काम को निपटा डाला। और ए टोटल काम को कितने दिनों में करता है, ए को 24 दिन चाहिए। अगर मैं आपको एक बात बोलूँ कि ए 24 दिनों में काम को करता है और उसने 12 दिन काम किया, तो आप क्या बोलोगे, कितना काम कर दिया होगा, तो आप बोलोगे सर 24 दिन में पूरे काम को कर देता है। 12 दिन उसने काम किया है तो उसने पक्का आधा काम कर दिया होगा, क्योंकि टोटल काम को जितने दिनों में करता है उससे आधे दिन उसने काम किया है। अगर उसके 1/3 डेज उसको मैं काम करने का मौका दे दूं, अगर मैं बोलूं ए 24 दिनों में काम को करता है और उसने 8 दिन तक ही उसने काम किया, तो आप बोलोगे सर उसने टोटल टाइम का 1/3 टाइम काम किया, तो उसने 1/3 काम निपटा डाला होगा। ठीक है, तो सिर्फ मैं ये देखना चाहूँगा कि ए ने टोटल काम में से कितने फ्रैक्शन काम किया। तो ए ने कितने दिन काम किया है, 5 3 15 और 1 16/3 डेज, तो 16/3 24 का कितना फ्रैक्शन है, 8 दूनी 16 8 3 24 2/9, तो ए ने 2/9 काम किया है। इतने दिनों में ए 2/9 काम कर सकता है, तो बाकी का काम किसने किया होगा, इसने। तो और अगर मैं फ्रैक्शन में चीज़ों को लेता हूँ तो कंप्लीट क्या होता है, 1, पूरे काम 9 में से 2 हिस्से किए हैं ए ने, तो बाकी के 7 हिस्से किए होंगे बी ने, 7/9 किया है बी ने, और बी को कितने दिन काम करने का मौका मिला, 6 दिन, तो 7/9 काम बी ने 6 दिन में कर दिया। ठीक है, अब ये पूछ रहे हैं कि 7/27 कितने दिनों में करेगा, तो देखो अगर 7/9 काम 6 दिन में किया तो पूरा काम करेगा 6 × 7/9 का उल्टा। क्लियर है, बहुत ही सिंपल है ये तो। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि किसी बंदे ने 1/3 काम को 10 डेज में किया है तो पूरे काम को कितने दिन में करेगा, इसके उल्टे से मल्टीप्लाई कर दो, 10 × 3/1 30 दिनों में करेगा। किसी बंदे ने 2/3 काम को 18 डेज में किया है तो पूरे काम को वो कितने दिन में करेगा, 18 × 3/2 27 दिनों में कर देगा। क्लियर है, काम के 2/3 हिस्से को करने में 18 दिन लिया तो पूरे काम को करने में 18 × 3/2। ठीक, तो 7/9 काम को करने में 6 दिन लगे तो पूरे काम को करने में 6 × 9/7, तो पूरे काम को करने में इतने दिन लेगा। तो इतने काम को करने में कितने दिन लेगा, आधे काम को करने में आधे दिन लेगा पूरे के कंपैरिजन में, 1/3 काम को करने में 1/3 दिन लेगा, 7/27 काम को करने में 7/27 दिन लेगा, सिंपल है, तो इतने दिन लेगा भी।
इसी के बारे में पूछा है। तो 7 से 7 गया, 9 छिके 54, 27 दूनी 54, 2 दिन में कर देगा जो भी काम इन्होंने पूछा है उसको। ठीक है, ऑल्टरनेट डेज के ऊपर सबसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन हमारे एग्जाम में यही आया है अब तक। ठीक है भाई, उम्मीद है ये आपको समझ में आ गया होगा। कोई भी प्रॉब्लम है तो दिक्कत नहीं लेनी, इसको 2-3 बार अभी के अभी कर लो, दिमाग में सेट हो जाएगा, टेंशन नहीं लेनी। ठीक, और ये वीडियो डेफिनेटली लंबी हो सकती है, 2 घंटे के पास की। तो तसल्ली से इसको देखो। A, B and C can complete a work in 10, 12 and 15 days respectively. They started the work together, but A left the work before 5 days of its completion. B also left the work 2 days after A left. In how many days was the work completed? ये क्वेश्चन तो आप खुद कर सकते हो, इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हमने किए हैं। 10, 12, 15 दिनों में कर सकते हैं अकेले, तो इन सब का एलसीएम क्या आ गया? 60। 10 छिके 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60। ठीक, दे स्टार्टेड द वर्क टुगेदर बट ए लेफ्ट द वर्क 5 days बिफोर इट्स कंप्लीशन। जब काम खत्म होने वाला था उसे 5 दिन पहले ए ने छोड़ दिया, तो इससे पहले तो सभी काम कर रहे थे। तो यहाँ पर हमने क्या होता है, कई बार इस स्टेटमेंट को पूरा पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, कि मामला क्या चल रहा है, कौन कब छोड़ रहा है। ए ने 5 दिन पहले छोड़ दिया, ओके। ए लेफ्ट द वर्क 5 days, ए लेफ्ट द वर्क बिफोर, मैं ये वर्ड क्यों भूल जाता हूँ। ए लेफ्ट द वर्क बिफोर 5 days ऑफ इट्स कंप्लीशन, कंप्लीशन से 5 दिन पहले यहाँ पर ए ने छोड़ दिया, यहाँ पर ए चला गया, इससे पहले ए था। बी ऑल्सो लेफ्ट द वर्क 2 days आफ्टर ए लेफ्ट। बी ने भी ए के 2 दिन बाद छोड़ दिया, यानी कि ए के 2 दिन बाद, ए ने जब छोड़ा उसके 2 दिन बाद। देखो ए ने कब छोड़ा था, ए ने आखिरी से, ए ने लास्ट से 5 दिन पहले छोड़ा था, और बी ने उसके 2 दिन बाद छोड़ा, यानी कि बी ने आखिरी से 3 दिन पहले छोड़ा है। तो ये 3 दिन है जी, ये 3 दिन है। तो ये सिचुएशन आपकी समझनी जरूरी है कि ए ने यहाँ पर काम छोड़ दिया, इसके बाद ए नहीं आएगा इस पॉइंट के बाद, और बी ने यहाँ पर छोड़ दिया, इस पॉइंट के बाद बी नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले कितने बंदे काम कर रहे थे, पहले ए बी सी तीनों काम कर रहे थे, फिर ए ने छोड़ दिया तो सिर्फ बी और सी काम कर रहे हैं, और यहाँ पर बी ने भी छोड़ दिया तो सिर्फ सी काम। तो बताओ आपको कहाँ की इंफॉर्मेशन है और कहाँ की नहीं है। आपके पास यहाँ की इंफॉर्मेशन है, यहाँ की इंफॉर्मेशन है, यहाँ की नहीं है, तो यहाँ से काम स्टार्ट होएगा। ठीक, तो 3 दिन तक सी ने काम किया है, तो 3 दिन में ये भाई साहब रोज 4 यूनिट करने वाला बंदा 4 3 12 यूनिट कर देगा, कोई नहीं रोक सकता इसको। 2 दिन में बी और सी ने कितना काम किया होगा, बी और सी एक दिन में 9 यूनिट काम करते हैं, तो 9 दूनी 18 यूनिट कर दिया होगा, 18 और 12 30, तो 30 यूनिट तो यहाँ पर हुए हैं, तो बाकी के 30 यूनिट यहाँ पर हुए होंगे। ए बी और सी कितने यूनिट करते हैं सारे मिलकर, 6 और 4 10 और 5 15 यूनिट करते हैं भाई। तो 30 यूनिट करने में रोज 15 यूनिट करने वाली गैंग 2 दिन लेगी, यहाँ पर इन्होंने 2 दिन काम किया। इन हाउ मेनी डेज वाज द वर्क कंप्लीटेड, 2 2 4 और 3 7। सिंपल, क्लियर है। उम्मीद है कि ये आपने खुद किया होगा। ये बताओ, pipes A and B can fill a tank in 16 hours 24 hours respectively and pipe C alone can empty the full tank in X hours। पाइप सी के बारे में बताया नहीं कितने घंटे में खाली करती है, तो मतलब यही निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकाल लेंगे। ऑल दी पाइप्स वर ओपन टुगेदर एट 10:30 AM। ठीक, पहले तो मैं इनका एलसीएम ले लूँ ए और बी की मदद से। 24 और 16 का एलसीएम है भाई साहब, 24 दूनी 48। ठीक है, 16 3 48, 24 दूनी 48। ठीक, 16 3 48, 24 दूनी 48, ये 3 यूनिट भर रही है, 2 यूनिट भर रही है। सी एक्स घंटे में इसको खाली कर रही है, हमने यही निकालना है, तो सी की टेंशन नहीं लेनी। आगे उसने आपको कंडीशन बता रखी है, ऑल दी पाइप्स वर ओपन टुगेदर एट 10:30 AM। 10:30 AM पर सारी पाइप्स खोल दी थी, बट सी वाज क्लोज्ड एट 2:30 PM। तो देखो 10:30 बजे सारी पाइप खोल दी, और सी को उसने क्लोज कर दिया कब,
2:30 पर। तो इस दौरान सारी पाइप चल रही थी ना, ए बी और सी। आप बोलोगे जी हाँ। कितने घंटे तक चल रही थी? 10 से 2 बजे तक। ये 10:30 और 2:30 हैं, 30 से 30 कट गया तो 4 घंटे हो गए। ठीक है, 4 आवर्स। तो सारी पाइप 4 आवर्स चल रही थी यहाँ पर। आप बोलोगे जी हाँ सर। इफ़ द टैंक वॉज फुल एट 8:30, और टैंक जो है वो 8:30 पर फुल हुआ, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना टाइम हुआ? 6 घंटे हुए। ठीक है, और इस 6 घंटे के दौरान कौन कौन चल रहा था? इस 6 घंटे के दौरान सी तो यहाँ पर बंद कर दिया था, ए और बी चल रहे थे। ए और बी चल रहे थे, तो सिंपल है, आपके पास ये भी इन्फॉर्मेशन है, ये भी इन्फॉर्मेशन है, करना स्टार्ट कर देते हैं काम को। ठीक है, यहाँ वाली इन्फॉर्मेशन है क्या वैसे एक्चुअल में आपके पास? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर सी गिवन है, सी के बारे में आपको पता नहीं है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होगा। तो ए और बी कितना यूनिट भर सकते हैं? ए और बी 1 घंटे में 5 यूनिट भर सकते हैं। ठीक है, 6 घंटे काम किया तो 6 5 30 यूनिट भर दिए इन लोगों ने। टोटल टैंक की कैपेसिटी 48 है, तो 30 यूनिट यहाँ भर गए, तो बाकी के 18 यूनिट यहाँ भरे होंगे। ठीक है, ये तीनों मिलके 1 घंटे में कितने यूनिट काम कर सकते हैं? तीनों तो भाई साहब पता नहीं, लेकिन इन्होंने 18 यूनिट 4 घंटे में भरा है। तो अभी देख लेते हैं, मैं 4 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 1 घंटे में 9/2 यानी कि 4.5 यूनिट्स काम कर सकते हैं। ठीक है, सी के साथ मिलकर ये सारे 4.5 यूनिट्स काम कर सकते हैं, क्योंकि इन तीनों ने मिलकर 4 घंटे में 18 यूनिट भर दिया। ये दोनों तो 5 यूनिट कर रहे हैं, और ये सारे मिलकर 4.5, यानी कि सी जो हो 0.5 यूनिट निकाल रहा है। एम्प्टिंग पाइप है, मैंने आपको बताया था। अब एक्स की वैल्यू 0.5 मत कर देना वहाँ पर। उसने ये नहीं बोला कि ये कितने यूनिट काम कर रहा है, उसने पूछा है कितने घंटों में खाली करता है। सी अलोन कैन एम्प्टी द फुल टैंक इन 8 आवर्स। 48 यूनिट, आधी यूनिट हर घंटे में खाली करेगा, तो 1 यूनिट को खाली करने में 2 घंटे लगेंगे। 48 के लिए कितने लगेंगे? 96 घंटे लगेंगे। एक्स की वैल्यू 96 है भाई साहब। ठीक, क्लियर? ये बताओ। Two pipes X and Y can fill a cistern in 24 and 32 minutes. Okay. Both the pipes are open together. Then after how much time should Y be closed so that the tank is full in 18 minutes? ठीक है जी, तो पहले इन्हीं का लिख लेते हैं, X और Y। 24 और 32 एलसीएम क्या हो जाएगा जी? 96। 24 चौके 96, 32 दिए 96। बोथ द पाइप्स आर ओपन टुगेदर, तो दोनों पाइप को खोल दिया गया, तो यानी कि दोनों पाइप काम कर रही हैं, एक्स और वाई। तो देन आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने टाइम के बाद हम वाई को बंद कर दें, तो यहाँ पर कौन काम करेगा? सिर्फ एक्स काम करेगा, ताकि पूरा टैंक 18 मिनट में भर जाए। तो ऐसा काम हम पहले कर चुके हैं, ऐसा क्वेश्चन। आपको ना तो ये पता कि यहाँ पर कितनी देर काम हुआ, ना ये पता यहाँ पर कितनी देर काम हुआ, लेकिन आपको इतना पता है कि एक्स स्टार्टिंग में खुला था, एंड तक खुला रहा, एक्स लगातार खुला रहा, एक्स ने 18 मिनट काम किया। तो एक्स ने 18 मिनट में कितने यूनिट काम कर दिया होगा? तो मेरे प्यारे भाई, एक्स जो है 4 यूनिट भर देता है 1 मिनट में। तो 18 मिनट में 18 × 4, ठीक है, 18 चौके 72 यूनिट एक्स ने काम कर दिया होगा। तो ये बाकी का काम किसने किया है? ये बाकी का काम क्या होएगा? पक्का वाई ने। इसके अलावा वाई ही था यहाँ पर, आप तो गए नहीं है काम करने, तो इसके अलावा वाई ही था। तो वाई ने 24 यूनिट काम किया है, 1 मिनट में ये 3 यूनिट काम करता है, तो वाई 8 मिनट चला होगा। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो टाइम है ये 8 मिनट है, यानी कि 8 मिनट के बाद वाई को बंद किया था। तो कितने समय बाद वाई को बंद कर दें? 8 मिनट बाद बंद कर दो। ठीक, क्लियर? बताओ। उम्मीद है कि आप इसको पॉज कर करके सारे क्वेश्चन को मेरे से पहले कर रहे होंगे। ठीक है, 6 घंटे बाद एक काम चोर देता है, क्या मतलब? काम कौन कौन चुरा लेता काम को भाई? ए एंड बी कैन टुगेदर कंप्लीट ए टास्क इन 18 आवर्स। आफ्टर 6 आवर्स ए लीव्स एंड बी टेक्स 36 आवर्स टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क।
ठीक है, ए और बी टुगेदर कंप्लीट अ टास्क इन 18 आवर्स। ओके, हाउ मैनी आवर्स वुड ए हैव टेकन टू डू द टास्क इफ़ ही वर्कड अलोन। तो इसको दो तरीके से करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला तरीका, देखो इसने क्या बताया है, ए और बी 18 घंटों में कर सकते हैं, है? उसके अलावा और कुछ बताया है कि भाई ए इतने घंटों में कर सकता है, बी इतने घंटों में कर सकता है। पूरे काम की बोल रहा हूँ यहाँ पर। 6 घंटे तक ए ने काम किया, बी टेक्स 36 आवर्स टू फिनिश द रेस्ट ऑफ द वर्क। बचे खुचे काम को 36 में करता है। इस 36 को एलसीएम मत मान लेना, कई बंदे एलसीएम मान लेते हैं। मेरे भाई बात सुनो, ए और बी पूरे काम को 18 घंटे में करते हैं और बी बचे खुचे काम को 36 घंटे में कर रहे हैं। तो काम अलग अलग है ना, वो पूरे काम का टाइम बता रखा है, ये बचे खुचे का। इन दोनों को लेकर एलसीएम मान लेते हैं कई बच्चे, फिर बोल रहे क्वेश्चन नहीं निकल रहा। समझ गए? अगर ये भी बचे खुचे काम को कर रहा होगा, एग्जैक्टली सेम काम को करने का टाइम आपको पता है, तो उन दोनों के हिसाब से एलसीएम लोगे और उन दोनों के हिसाब से यूनिट निकालोगे। अदरवाइज नहीं, वो कुछ और काम कर रहा है, पाइप ए अलग टंकी को भर रही है, पाइप बी अलग टंकी को भर रही है, फिर थोड़ी एलसीएम मान लोगे। तो जो एलसीएम माना वो कौन सी टंकी की कैपेसिटी है। अब ये मत बोल देना दोनों की है, ये बात सेंस नहीं बनाती। ठीक, क्लियर? तो ये इस 36 और 18 को पकड़ के कोई एलसीएम नहीं मानेगा। ठीक, ओके जी। तो पूरे काम को करने के लिए ए और बी 18 घंटे लेते हैं। पूरे काम को करने के लिए कोई और पाइप बंदे हैं क्या यहाँ, कोई और बंदे कितना टाइम लेते हैं, गिवन है? नहीं गिवन है। तो इसी के बेस पर मान लो एलसीएम नहीं ले। मैंने मान लिया कि पूरा काम 18 यूनिट है, तो ए और बी 18 घंटे में करते हैं, तो 1 यूनिट कर रहे हैं ना भाई, 18 घंटे में 18 यूनिट। ठीक है, अब इसने क्या बताया, इसने बताया है कि 6 घंटे के बाद दोनों ने यहाँ पर काम स्टार्ट किया था, 6 घंटे के बाद ए ने छोड़ दिया। ठीक है, उसके बाद सिर्फ बी ने काम किया और बी को 36 घंटे लग गए। तो मान लो वैसे ही काम हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो ए और बी 1 यूनिट कर रहे हैं, तो यहाँ पर 6 घंटे में इन्होंने 6 यूनिट करी होंगे। आप बोलोगे जी हाँ सर, टोटल काम 18 यूनिट, 18 में से 6 गया 12 यूनिट यहाँ पर की होंगी बी ने। तो ये 12 यूनिट काम इसने कितनी देर में किया है, 36 घंटे में किया है। तो कई लोग यहीं पर डिवाइड करते हैं, 12 3 36 3 यूनिट। दिमाग खराब है, काम 12 यूनिट है, 36 घंटे में कर रहा है, तो 12/36 करोगे, 1/3 यूनिट काम कर रहा है ये 1 घंटे में। 36 घंटे में 12 यूनिट किया, तो 1 घंटे में 12/36। तो बी 1/3 यूनिट काम कर रहा है और ए 2/3 यूनिट काम कर रहा है। ठीक है भाई, यहाँ पर फ्रैक्शन में आ जाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन में, बट डरने की बात नहीं है। हाउ मेनी आवर्स वुड ए हैव टेकन टू डू द टास्क इफ ही वर्कड अलोन। इस पूरे काम को करने के लिए ए कितना टाइम लेता अगर वो इकट्ठा काम करता, तो अकेला काम करता तो भाई 18 यूनिट को 2/3 यूनिट करने वाला बंदा कितना टाइम लेगा, 2/3 से डिवाइड करते हैं, 2 नहीं में 18, 9 3 27, काम खत्म। ठीक है, एक तो ये तरीका है, बहुत ही मस्त तरीका है, कोई टेंशन नहीं होगी। लेकिन एक दूसरा तरीका सीखना है, क्यों? क्योंकि कई बार सिर्फ वही तरीका काम आ रहा होगा। देखो अब ध्यान से बात को सुनो, ध्यान से सुनिएगा। ए और बी कैन टुगेदर कंप्लीट ए टास्क इन 18 आवर्स। दोनों 18 घंटों में कर सकते हैं। आफ्टर 6 आवर्स ए लीव्स, तो 6 घंटे तक तो दोनों ने काम किया ना, 6 घंटे तक तो दोनों ने काम किया ना भाई। उसके बाद ए छोड़कर चला गया। तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, पूरा काम कितने घंटे का है सर? 18 घंटे का है। ठीक है, 18 घंटे का कब है? जब ए और बी दोनों करें तब। ये नहीं है कि पूरा काम 18 घंटे का है। रामफल करे तो भी 18 घंटे का है भाई, भूतेश करे तो भी 18 घंटे का, आप करो तो भी 18, नहीं, बंदे पर डिपेंड करता है। तो पूरा काम कितने घंटे का है? 18 घंटे का। अगर ए और बी करें तो ए और बी के लिए काम 18 घंटे का है। ए और बी ने काम 6 घंटे कर दिया, 18 में से 6 गए 12। तो जो रिमेनिंग वर्क है उसको ए और बी 12 घंटे में कर सकते हैं अगर वो करें तो। 6 घंटे का काम कर चुके हैं, अगर वो दोनों लगे हुए हैं तो 12 घंटे में कर देंगे, लेकिन वो करेंगे नहीं ना, ए चला गया। तो जो रिमेनिंग वर्क है उसको ए और बी 12 घंटे में कर सकते हैं, और बी ने उसी काम को 36 घंटे में किया। बताओ किया है कि नहीं किया है? तो मैं उसी काम का टाइम लिख रहा हूँ कि नहीं? मैं उसी काम का लिख रहा हूँ। जो बचा खुचा काम है उसको ए और बी 12 घंटे में कर सकते हैं, उसी काम को बी ने 36 घंटे में किया। तो वो काम जो रिमेनिंग वर्क है, इसलिए मैंने REM लिखा, 12 और 36 का एलसीएम 36 यूनिट मैंने मान लिया बचा हुआ काम। ए और बी कितने यूनिट करेंगे? 12 3 36, 3 यूनिट, बी करेगा 1 यूनिट। अगर बी 1 यूनिट करता है तो ए करेगा 2 यूनिट, 2 और 1 3। ठीक है, तो सर ये तो बचे हुए काम के हिसाब से यूनिट निकली। नहीं,
ये निकली है इनकी एफिशिएंसी। अगर बी 1 यूनिट काम करता है तो ए 2 यूनिट काम करता है, ये तो हर जगह लगेगी। ए बी से डबल काम कर सकता है, ठीक है। लेकिन जो रिमेनिंग वर्क 36 यूनिट है, ये बात सही है। अब अगर वो ये पूछें कि ए अकेला कितने दिनों में करेगा, तो इस 36 को मत डिवाइड कर देना 2 से और 18 उत्तर मत मार देना, क्योंकि ये रिमेनिंग वर्क है। तो सर टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, उसने बता तो रखा है। ये देखो, ए और बी पूरे काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, तो ए और बी कितने यूनिट करते हैं भाई, 3 यूनिट करते हैं। 18 घंटों में कितने यूनिट कर देंगे सर, 18 3 54 यूनिट कर देंगे, तो पूरा काम 54 यूनिट है, 36 यूनिट रिमेनिंग था, ठीक है। 18 घंटे में पूरे काम को करते हैं, तो 3 यूनिट करते हुए 54 यूनिट काम कर देंगे। टोटल 54 यूनिट काम है। अब इसको 2 यूनिट करने वाला बंदा करेगा तो 27 घंटे ले लेगा। आया कि नहीं, वही, ठीक है। इसी बात पर इस क्वेश्चन को रगड़ दो आप। 3 pipes A, B and C can fill a tank in 6 hours. ए, बी और सी 6 घंटे में भर सकते हैं आफ्टर वर्किंग फॉर 2 hours टुगेदर। अब मैं हर एक क्वेश्चन को 2 तरीके से करके नहीं दिखाऊंगा, किसी किसी को दिखा दूंगा, बाकी आप करते रहेंगे, ठीक, दोनों तरीके से। आफ्टर वर्किंग फॉर 2 hours टुगेदर, ये कितने घंटे में काम को कर सकते हैं सर, 6 घंटे में कर सकते हैं। इन्होंने कितने घंटे का काम कर दिया, तीनों ने मिलकर सर 2 घंटे का कर दिया, तो 6 में से 2 गए 4 घंटे का। तो जो रिमेनिंग वर्क है भाई साहब, इस रिमेनिंग वर्क को ए, बी और सी 4 घंटे में कर सकते हैं। लेकिन सी, ये टैप है पाइप, ये 3 पाइप हैं, लेकिन सी जो है वो बंद कर दी गई, और उसके बाद इसी रिमेनिंग काम को ए और बी ने 8 घंटे में किया, तो 4 और 8 का एलसीएम 8 आ गया। 4 दूनी 8, 8 एक कम 8। अगर ए और बी टैप 1 यूनिट भर सकती हैं, ए, बी और सी 2 यूनिट भर सकती हैं। ए और बी 1 यूनिट भर सकती हैं, सी 1 यूनिट भरेगी, 2 में से 1 गया 1। सर ए और बी का तो नहीं निकला, तो ए और बी का आप निकाल भी नहीं सकते, क्योंकि उसने ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं, तो वो पूछ भी नहीं सकता। पूछेगा तो कैन नॉट से देगा ऑप्शन में, ठीक। सी का ही पूछेगा, सी की यूनिट आप निकाल पा रहे हो। द टाइम इन विच द टैंक कैन बी फिल्ड बाई पाइप सी अलोन, तो 8 डिवाइडेड बाई 1 8, ऐसी गलती मत करना, ये रिमेनिंग दिया था हमने, ठीक है। ए, बी और सी 2 यूनिट भरती हैं, और पूरे काम को ये कितनी देर में कर रही हैं, पूरे टैंक को ये 6 घंटों में भर रही हैं। ये 2 यूनिट भर रही है, 6 दूनी 12, 12 यूनिट है पूरे टैंक की कैपेसिटी, और सी 1 यूनिट भर रही है 1 घंटे में, तो टोटल 12 घंटे लेगी। तो ध्यान रखना यहाँ पर रिमेनिंग लिखा हुआ होता है, ठीक, क्लियर। प्रदीप कैन डू ए वर्क इन 30 days। प्रदीप स्टार्टेड द वर्क एंड संदीप ज्वाइंड हिम। इसको दोनों तरीकों से करके दिखा दूंगा। प्रदीप स्टार्टेड द वर्क एंड संदीप ज्वाइंड हिम आफ्टर 8 days। प्रदीप ने काम स्टार्ट किया, ठीक है। प्रदीप 30 दिनों में कर सकता है, बहुत बढ़िया। प्रदीप ने कितना काम कर दिया, प्रदीप ने 8 दिन का काम किया था, अभी तक संदीप ज्वाइन नहीं हुआ है, 8 दिन का उसने काम किया, उसके बाद ज्वाइन हुआ है। तो टोटल काम 30 दिन का है प्रदीप के लिए। प्रदीप ने 8 दिन काम किया, तो प्रदीप बाकी काम को 22 दिनों में कर देता, लेकिन संदीप आ गया। किस काम को, बाकी काम को, जो रिमेनिंग वर्क है। संदीप आ गया और उसी काम को द वर्क इज कंप्लीटेड आफ्टर 10 more days, उन्होंने 10 दिनों में कर दिया। तो इन दोनों का एलसीएम क्या है, 22 पंजे 110, तो रिमेनिंग काम 110 यूनिट है। 22 पंजे और 10 से 11 पर प्रदीप 5 यूनिट कर सकता है, प्रदीप 5 यूनिट कर सकता है, तो 11 में से 5 गए, संदीप 6 यूनिट कर सकता है, ठीक। इन हाउ मेनी डेज संदीप अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, तो ये रिमेनिंग वर्क है 110, इसीलिए REM लिखने की आदत डलवा रहा हूँ आपको। तो भाई साहब प्रदीप पूरे काम को कितने दिनों में कर सकता था, 5 यूनिट करने वाला बंदा 30 दिनों में कर सकता है, तो टोटल काम है 5 × 30। अब बोल रहे हैं संदीप कितने दिनों में करेगा, तो 6 से डिवाइड कर दो, 25 दिनों में कर देगा। सर दूसरे तरीके से बताओ,
ठीक है यार, चिल्ला क्यों रहे हो, बता रहा हूँ। प्रदीप कैन डू ए वर्क इन 30 डेज, तो मैंने टोटल काम को 30 यूनिट्स मान लिया, बिकॉज किसी और के बारे में बता ही नहीं रखा कौन कितने दिनों में करेगा, तो मैंने प्रदीप के हिसाब से मान लिया ना। तो प्रदीप कितनी यूनिट कर रहा है, प्रदीप कर रहा है जी 1 यूनिट 1 दिन में, ठीक है। और फिर इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया कि प्रदीप ने 8 दिन काम किया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, संदीप और प्रदीप दोनों ने काम किया, और यहाँ पर इनको लगे थे 10 दिन और काम को करने में, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, प्रदीप 1 यूनिट करता है, तो 8 दिन में इसने 8 यूनिट कर दिया होगा, आप बोलोगे जी हाँ। 30 यूनिट में से 8 यूनिट तो यहाँ पर होगी, बाकी का 22 यूनिट काम यहाँ पर हुआ होगा, आप बोलोगे जी हाँ। तो 10 दिन में इन्होंने 22 यूनिट कर दिया, तो एक दिन में कितना कर रहे होंगे ये, तो ये एक दिन में कर रहे होंगे 22/10, 2.2 यूनिट्स। तो मेरे भाई प्रदीप और संदीप दोनों 2.2 यूनिट्स कर सकते हैं, 10 दिन में 22 यूनिट काम कर देते हैं, एक दिन में 2.2 यूनिट्स, जिसमें से प्रदीप 1 यूनिट करता है, तो बाकी की 1.2 यूनिट संदीप कर रहा होगा। तो इस तरीके से करेंगे तो फ्रैक्शंस में छोटी मोटी चीज़ें आ सकती हैं, जैसे यहाँ पर भी आया था, यहाँ पर आया था, अच्छा मैंने दूसरे तरीके से फिर वो रब कर दिया था, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, उससे कैलकुलेशन नहीं होगी सवाल के अंदर। हाउ मेनी डेज संदीप अलोन कैन कंप्लीट द वर्क, 30 यूनिट काम है, रोज 1.2 कर रहा है, 1.2 होता है 6/5, अपनी ज़रूरत के हिसाब से लिख देंगे ना, 6 5 30 25 दिन, यही आया था उत्तर, ठीक, क्लियर। बताओ, ए मैन एंड ए बॉय कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज, इसको मैं दूसरे तरीके से करके बताऊंगा, अकेला यूनिट वाले से बताऊंगा, दूसरे से आप करोगे, ठीक है। ए मैन एंड ए बॉय कैन कंप्लीट ए वर्क इन 24 डेज, तो इसके अलावा और कुछ बता रखा है, मैन और बॉय 24 दिनों में कर सकते हैं, और कुछ बताया है कि अकेला मैन इतने दिनों में करेगा या अकेला बॉय इतने दिनों में करेगा, आप बोलोगे सर नहीं बताया, ठीक है, हम तो मैन और बॉय के हिसाब से मान लेंगे। तो टोटल वर्क मैंने मान लिया भाई 24 यूनिट, 24 दिनों में कर सकते हैं 24 यूनिट, तो मैन और बॉय 24 यूनिट काम 24 दिनों में कर रहे हैं, तो एक दिन में 1 यूनिट कर रहे होंगे, आप बोलोगे जी हाँ सर। फिर क्या हुआ देखो जरा, इफ फॉर द लास्ट 6 days द मैन अलोन डज द वर्क देन इट इज कंप्लीटेड इन 26 days, अगर आखिरी के 6 दिनों में सिर्फ आदमी काम करे तो काम 26 दिनों में हो रहा है, तो आखिरी के 6 दिनों में सिर्फ आदमी ने 26 - 6, स्टार्टिंग के 20 दिन किसने काम किया, मैन और बॉयज ने। ये बोल रहे हैं कि मैन और बॉय 24 दिन में कर दे रहे हैं, लेकिन अगर आखिरी के 6 दिनों में सिर्फ मैन काम करे तो 26 दिनों में हो रहा है, यानी कि पहले 20 दिन मैन और बॉय ने किया, फिर आखिरी के 6 दिन सिर्फ मैन ने। अभी कर देते हैं, देखो मैन और बॉय एक दिन में कितने यूनिट काम कर रहे हैं, 1 यूनिट, तो मैन और बॉय एक दिन में 1 यूनिट, तो 20 दिन में यहाँ पर काम हो गया होगा 20 यूनिट, टोटल काम 24 यूनिट है, 24 में से 20 गए, यहाँ पर काम हुआ होगा 4 यूनिट, तो 4 यूनिट काम को करने के लिए 6 दिन ले रहा है ये, 6 दिन में 4 यूनिट, एक दिन में 4/6, 2/3 यूनिट्स करता है ये मैन, तो मैन काम करता है 2/3 यूनिट एक दिन में, और दोनों मिलकर 1 यूनिट करते हैं, तो बाकी की 1/3 यूनिट बॉय कर रहा है। अब ये बॉय का पूछेंगे पक्का, हाउ लॉन्ग द बॉय विल टेक टू कंप्लीट द वर्क, चाहे किसी का ही पूछ लें, वैसे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। तो 24 यूनिट है, इसको 1/3 यूनिट करने वाला रोज बंदा 72 डेज ले लेगा, ठीक है जी। दोनों मेथड्स के ऊपर कमांड बता रहा हूँ, किसी क्वेश्चन में दोनों बता दूंगा, किसी के क्वेश्चन में वो, किसी में वो, ठीक है। करो, मैं एक बार कंप्यूटर में कोई चीज़ देख रहा हूँ। ठीक है, करवाता हूँ। मेरे को ऐसे लग रहा है कि वीडियो में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, हाँ ठीक ही है। A can complete a certain work in 30 days. He started the work. After 4 days, B joined him and the whole work was completed in 10 days.
फ्रॉम द बिगिनिंग। ठीक, बी अलोन कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, CHSL का क्वेश्चन है। तो ए अकेला 30 दिनों में कर सकता है, और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी कि बी इतने दिनों में कर सकता है, ए इतने दिनों में कर सकता है। तो मैंने पूरे काम को 30 यूनिट मान लिया। ए 30 दिनों में कर रहा है तो ए रोज 1 यूनिट कर सकता है। यहाँ पर हुआ क्या, उसको यहाँ पर लिखते हैं। ए 30 दिनों में कर सकता है। ही स्टार्टेड द वर्क आफ्टर 4 डेज, तो 4 दिन तक ए ने ही काम किया है। बी ज्वाइंड हिम एंड द होल वर्क वाज कंप्लीटेड इन 10 डेज फ्रॉम द बिगिनिंग। पूरा काम स्टार्टिंग से लेकर एंड तक 10 दिनों में हुआ। तो जिनमें से 4 दिन ए ने काम किया, बाकी के 6 दिन दोनों ने काम किया, क्योंकि यहाँ पर बी ने ज्वाइन कर लिया। ठीक, तो बहुत ही सिंपल है भाई। ए रोज 1 यूनिट करता है, 4 दिनों में 4 यूनिट कर दी होंगी। टोटल काम 30 यूनिट है, 30 में से 4 गए, 26 यूनिट काम यहाँ पर हुआ है। ठीक है, 6 दिनों में 26 यूनिट काम हुआ है, तो एक दिन में 26/6, यानी कि 13 बटे, अगर मैं 2 से काटूँ, 13/3 यूनिट काम हुआ है। ए और भी दोनों 13/3 यूनिट करते हैं, जिनमें से ए 1 यूनिट कर रहा होता है। इसमें से 1 घटा देता हूँ, 3 एकम 3, 13 में से 3 गए, 10/3 यूनिट ये काम कर रहा है बी, रोज 10/3 यूनिट कर रहा है। अब ये पूछ रहे हैं बी अलोन कैन कंप्लीट 1/3 ऑफ द वर्क, पूरा काम नहीं 1/3, इसका 1/3 क्या होगा, गुणा में 1/3 कर दो, इतना काम। ये रोज कितने यूनिट करता है, 10/3, तो 10/3 से डिवाइड कर दो, ऐसे खत्म बात। 3 से 3 गया, 0 से 0 गई, 3 डेज। ठीक है जी, क्लियर। ये बताओ। ए कैन डू 20% ऑफ द वर्क इन 4 डेज। तो देखो इस क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन कैसे दी है, ऐसे दी है 20%, तो इसको आपने हमेशा देखना है फ्रैक्शन से। 20% का मतलब होता है 1/5। अगर कोई 1/5 काम को 4 डेज में कर सकता है, तो कंप्लीट काम को इस फ्रैक्शन के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा इंटू 5/1, यानी कि 20 डेज में करेगा। तो कई बार वो इन्फॉर्मेशन ऐसे देगा, वो डायरेक्टली भी बता सकता था कि ए 20 दिनों में कर सकता है, लेकिन वो ऐसे बताता है तो आप मन ही मन में करके निकालोगे। ठीक है, ऐसे नहीं है कि इसको लिख रहे हैं। तो ए 1/5 काम को 4 दिनों में करता है, तो पूरे काम को 4 इंटू 5/1, तो यानी कि 20 डेज में करेगा। बी 1/3 काम को 10 डेज में करता है, तो पूरे काम को 10 इंटू 3/1 30 डेज में करेगा। एक्चुअल क्वेश्चन है एग्जाम का। दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज। ठीक है, सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। तो अभी इस चीज़ को भूल जाओ, बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट। अभी तो आगे हम एक बार इसके बेस पर अपना यूनिट वगैरह निकाल लें। तो टोटल काम मैंने मान लिया जी 60 यूनिट, तो 20 3 60, 3 30 दूनी 60, ये 3 यूनिट करता है, ये 2 यूनिट करता है। सिंपल है। अभी देखते हैं इनकी राम कहानी क्या चली। दे वर्क टुगेदर, इसकी ज़रूरत नहीं है, इतना कम ऐसे नहीं है, समझ में आ जाएगी आपको सिचुएशन। दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज, 9 दिन तक इन्होंने काम किया। तो भाई दोनों ने मिलकर ना, यही बताया ना, ए इतने दिनों में कर सकता है, बी इतने दिनों में कर सकता है, इन्हीं दोनों की बता रहा है। दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज, तो दोनों मिलकर एक दिन में 5 यूनिट कर सकते हैं। तो 9 दिनों में इन्होंने 45 यूनिट कर दिया, 15 यूनिट काम बचा है। 8 - 45, 15 यूनिट बचा है। सी कंप्लीटेड द रिमेनिंग वर्क इन 6 डेज। सी ने ये 15 यूनिट 6 दिन में कर दी, तो मैं 6 से डिवाइड करके देखना चाह रहा हूँ सी एक दिन में कितना करता है। ठीक है, तो 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 5/2 यूनिट कर रहा है ये पर डे, यानी कि 2.5 यूनिट कर रहा है सी। तो सी की लिख दी भाई हमने, 2.5 यूनिट कर रहा है। बी एंड सी टुगेदर विल कंप्लीट 75% ऑफ द सेम वर्क। तो टोटल 60 यूनिट है, तो इसका 75% अलग से मत निकाला करो, 75 यानी कि 3/4। इतने काम को बी और सी कितने दिनों में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये 2 यूनिट कर रहा है, ये 2.5, तो 2 और 2.5 4.5, जिसको हम लिख सकते हैं 9/2। ये लो खत्म कहानी। 12 × 5 = 60, 9 × 4 = 36 होता है, 12 × 3 = 36, 3 से 3 गए, 5 दूनी 10, 10 इज द आंसर। ऑप्शन बी करो।
A can do 1/3 of a work in 15 days, B can do 75% of the same work in 18 days, C can do the same work in 36 days. तो A भाई साहब 1/3 काम 15 दिनों में कर रहे हैं, तो पूरे काम को 45 दिनों में करेंगे। 1/3 3 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 45 डेज। B 75% का मतलब होता है 3/4 काम को 18 दिन में कर रहे हैं, तो पूरे काम को करेंगे 18 × 4/3 24 दिनों में। ठीक है। C इसी काम को 36 दिन में कर दे रहा है। ठीक है। तो अब एलसीएम लेंगे इन सब के बेस पर। एलसीएम जब भी लेते हो तो प्राइम नंबर की सबसे बड़ी पावर किस में है ऐसे देखते हैं। तो मोटी मोटी नज़र मारेंगे तो इसमें 9 4 है, इसमें 9 5 है, एक तो 9 हो गया और एक इसमें 5 भी है। ठीक है। इसमें 8 और 3 है, तो 3 तो हमने ले लिया, 3 की सेकंड पावर ले ली है 8। ठीक है। अब इसमें 9 और 4, वो तो 9 और 4 तो यहाँ पर ऑलरेडी है। ठीक है। तो ये अपना एलसीएम आ गया भाई। ठीक। एलसीएम कितना है, जब भी आप एलसीएम निकालोगे तो 5 को किसी इवन नंबर से मल्टीप्लाई करो। 8 5 40 × 9 360। ठीक है। तो 45 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर आएगा 8। इसको व्हाइट कलर से लिख लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर आएगा 8। 24 से डिवाइड करूंगा तो 15। 36 से डिवाइड करूंगा तो 10। ठीक है। बी एंड सी वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। बी और सी ने 8 दिन के लिए काम किया, तो बी और सी भाई साहब 25 यूनिट कर सकते हैं, तो 25 8 200। 200 यूनिट इन्होंने कर दिए, 160 यूनिट बच गए। इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ए 8 यूनिट करने वाला बंदा 160 यूनिट को कितने दिनों में कर देगा? 20 दिनों में कर देगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट ये प्रैक्टिस के लिए लिए है। ठीक है। और इसलिए लिए हैं कि वर्क को फ्रैक्शन में बता रखा है कि 1/3 वर्क को इतने दिनों में करेगा। ठीक है। क्लियर है। और आए हुए क्वेश्चन है सारे प्रीवियस ईयर से उठाए, सारे आए हुए हैं, एग्जाम के रिलेवेंट क्वेश्चन है। रिलेवेंट की तैयारी करेंगे तो एग्जाम में क्लियर होएगा, अदरवाइज नहीं होएगा। मैथ इतना बड़ा है कि आप परसेंटेज को भी पूरी ज़िंदगी पढ़ते रह सकते हैं। आप बोलोगे सर सच में मजाक नहीं कर रहा कि वो बताने के लिए बोल रहा हूँ। पीएचडी वाले एक टॉपिक के ऊपर 5 साल निकाल देते हैं, और ये नहीं है कि उस टॉपिक के ऊपर वो इतनी रिसर्च कर दें कि किसी और को रिसर्च करने की ज़रूरत ना पड़े, फिर भी पड़ती है। अगली बार फिर से उसी टॉपिक को उठा रहा होता है कोई 20 साल बाद भी, और नई चीज़ें निकाल रहा होता है। तो हम पढ़ रहे हैं, उसका मेन पर्पज़ है कि भाई आपकी जॉब निकले, तो उसी के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। वो काम हो, किसी को अलग से नॉलेज लेनी है तो जॉब लो, फिर अलग से लेते रहो नॉलेज, कोई नहीं रोकेगा। और लेते तो अब भी रहो, कोई नहीं रोकेगा। आपको अपना पर्पज़ क्लियर होना चाहिए। मेरे सामने पर्पज़ क्लियर है कि सामने जो बंदा बैठा है उसकी जॉब के लायक मटेरियल दे दो, उसकी रैंक आ जाए, उसका एक भी नंबर ना कटे, वो इसको बार बार करे। P and Q together can do a job in 6 days. Q and R can finish the job in 60/7 days. P started the work। ठीक है, यहीं पर हमें LCM मिल जाएगा। तो भाई 6 और 60/7 का LCM हो जाएगा 60। ठीक है। तो P and Q 6 डेज में, तो ये रोज़ाना करेंगे 10 यूनिट। Q और R ये रोज़ाना कर देंगे 60/7 से डिवाइड करेंगे तो 7 यूनिट। ठीक। P started the work and worked for 3 days. Okay. Remaining work is finished by Q and R continued in 6 days. कुछ खास इसमें है नहीं, चलो ठीक है कर लेते। अच्छा, P और Q का दे दिया, Q और R का दे दिया, तो P started the work for 3 days। हाँ ओके, आपके लिए नंबर लाइन बना देता हूँ। तो स्टार्टिंग के 3 दिन जो है वो P ने काम किया, और उसके आगे क्या हुआ, Q और R ने काम किया, और इन्होंने 6 डेज में कंटिन्यूड इन रिमेनिंग वर्क इज फिनिश्ड बाय Q एंड R कंटिन्यूड इन 6 डेज। ठीक है। तो मैं यहाँ का नहीं पता, लेकिन हमें यहाँ का पता है। तो यहाँ पर कितना यूनिट काम हो रहा है, Q और R एक दिन में 7 यूनिट काम कर रहे हैं, तो 6 दिन में 42 यूनिट काम कर रहे हैं। 60 में से 42 गया, यहाँ पर 18 यूनिट काम हुआ। 3 दिनों में 18 यूनिट काम हुआ, तो यानी कि P रोजाना 6 यूनिट कर रहा है। अगर P रोजाना 6 यूनिट कर रहा है तो P और Q 6 और 4 10, Q रोजाना 4 यूनिट कर रहा है, Q 4 यूनिट कर रहा है, तो R जो है रोजाना 3 यूनिट कर रहा है, 4 और 3 7। अब ये बोल रहे हैं डिफरेंस ऑफ द डेज इन विच R एंड P कंप्लीट द जॉब। R और P कितने दिनों में काम को करेंगे, उसका डिफरेंस। तो यहाँ पर कई बंदे जिनका दिमाग बहुत ही ज़्यादा तेज चलता है, लाइट की स्पीड से भी तेज, वो ऐसे सोचते हैं कि 6 और 3 का डिफरेंस 3 लेकर इसको डिवाइड कर दूँ, 20 आंसर कर दूँ। इसकी कोई सेंस नहीं बनती। सर ऐसा क्यों नहीं कर सकते?
मतलब इसकी सेंस नहीं बनती, इसलिए मैं समझा भी नहीं सकता। अब आप बोलोगे कि मैं हवा में ऐसे चढ़ जाऊं तो मैं क्यों नहीं चढ़ सकता, पता नहीं क्यों नहीं चढ़ सकते, उसकी सेंस नहीं बनती, नहीं चढ़ सकते बस। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये नहीं है कि यूनिट्स के डिफरेंस से इसको डिवाइड कर दोगे, एक्चुअल में दिन निकालने पड़ेंगे। तो पी 6 यूनिट रोज की करता है तो 60/6, पी को लगेंगे 10 डेज, और आर जो है ये लगेंगे पी के दिन है जी, ठीक है। आर रोजाना 3 यूनिट करता है तो 60/3, इसको लगेंगे 20 डेज। तो टोटल कितने दिन, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, 10 डेज। ऑप्शन बी करो ये। A can do a piece of work in 45 days. B and C together can do it in 30 days. A and B together can do 80% of the work in 20 days. ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है जी। How many days will C alone take to complete 70% of the remaining work? ठीक, इसमें छोटा सा वर्ड प्ले है, वहाँ पर आप ना फंसो, बाकी तो आसानी है। A can do, A can, A कर सकता है एक काम को 45 दिनों में। ठीक, बी एंड सी टुगेदर कैन डू, बी और सी कर सकते हैं कितने दिनों में, कैन डू इट इन 30 डेज। अब देखो ए एंड बी टुगेदर कंप्लीटेड, ये नहीं बता रहे ए और बी कर सकते हैं, ऑफ कोर्स वो कर सकते हैं तभी उन्होंने किया, लेकिन इन्होंने एक्चुअल में किया। ए कर सकता है बट उसने किया नहीं है, उसकी कैपेसिटी बताइए। ए और बी ने कर दिया है काम, ठीक है। तो इससे क्या होएगा, हमारे क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा है रिमेनिंग वर्क के बारे में, तो ये कंप्लीटेड, ये आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। 80% का मतलब होता है 4/5 काम को 20 दिनों में अगर कर रहे हैं तो पूरे काम को कितने दिनों में करेंगे, 25 दिनों में, ठीक है। पूरे काम को ये कर सकते हैं 25 डेज में। एलसीएम लेंगे इसके बेस पे जी, 45 के अंदर 9 आता है, 25 के अंदर पूरा 25 आता है, और यहाँ पर एक क्या बच गया, 5 हम ले चुके, 3 हम ले चुके, 2 रह गया, 450 हो जाएगा। नीचे ही लिख देते हैं ये, $450, ठीक। तो मेरे भाई ए और बी ने 80% काम कर दिया है, यानी कि 4/5 काम कर दिया है। काम बचा कितना है, 4/5 अगर हो गया है तो 5 में से 4 हो गया, तो 5 में से 1 1/5, इसका सिर्फ 1/5 काम बचा है, तो इसको 1/5 कर दो, इतना काम बचा है, इतना काम बचा है 90 यूनिट। अब इसने क्या पूछा है, हाउ मेनी डेज विल सी अलोन टेक टू कंप्लीट 70% ऑफ द रिमेनिंग वर्क। ये जो रिमेनिंग वर्क है इसका 70% यानी कि इसका 7/10, इतना काम उसको करना है सी को, कितने दिन लेगा। तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा कि रोज कितने यूनिट कर सकता है, वो हम यहाँ से निकालेंगे। ए जो है वो रोज कितने यूनिट काम कर सकता है, 450 यूनिट काम को ये 45 दिन में कर सकता है 10 यूनिट। बी और सी 15 यूनिट, ठीक है। गुलाबी से लिखना पड़ेगा, 25 से अगर हम इसको डिवाइड करें तो 18 यूनिट, इसको डिवाइड कर दिया मैंने 25 को। तो अब देखो ए 10 यूनिट कर सकता है, हाँ जी, ए और बी 18, तो बी करेगा 8 यूनिट, ठीक है। अगर बी 8 यूनिट करेगा तो 8 और 7 15, सी करेगा 7 यूनिट, तो 7 यूनिट रोज कर सकता है, ये तो मैं 7 से डिवाइड करूँगा, ठीक, क्लियर। 7 से 7 गया, 5 और 10 50, 50 निम में 450, 9 विल बी द आंसर, ठीक, क्लियर, क्लियर है। X can do a work in 3 days, Y does 3 times the same work in 8 days, and Z does 5 times the same work in 12 days. X एक काम को कितने दिनों में कर सकता है, 3 दिन में, ठीक। Y does 3 times the work in 8 days, Y 3 गुना काम को 8 दिनों में कर सकता है, तो मैं 3 गुना काम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं इंटरेस्टेड हूँ कि इसी काम को कितने दिनों में कर रहा है। तो 3 गुना काम को 8 दिन में कर रहा है। मान लो कोई बंदा 3 गुना काम को 6 दिन में कर रहा है,
तो मैं बोल रहा हूँ भाई 3 गुना नहीं करना, हवा में मत चढ़, इसी काम के बता। तो आप क्या बोलोगे, अच्छा 3 गुना नहीं करना, सिर्फ 2 डेज में, इस काम को 2 दिनों में कर रहा है। 3 गुना काम को 8 दिन में कर रहा है, तो एग्जैक्टली इसी काम को 8/3 दिन में कर देगा। और जेड जो है वो 5 गुना काम को 12 दिन में कर रहा है, तो इसी काम को 12/5 दिन में कर देगा। सर क्या ये एक्चुअल क्वेश्चन है? हाँ, एक्चुअल क्वेश्चन आया वो आपका। कौन से एग्जाम का? ये सीपीओ का है। ठीक है, क्लियर है? दे हैव वर्क टुगेदर, तो ये इतने दिनों में कर सकते हैं। तो मैं एक बार एलसीएम ले लूँ, 3, 8 और 12 का एलसीएम होएगा 24, डिनोमिनेटर का एचसीएफ होएगा 1। एक्स कितने यूनिट कर सकता है? 3 8 24। ये कितने यूनिट कर सकता है? 8/3 से डिवाइड करो 9, और 12/5 से डिवाइड करो, ये 10 यूनिट कर सकता है। ठीक। इफ दे हैव टू वर्क टुगेदर फॉर 6 आवर्स इन ए डे, आवर्स कहाँ से आ गए ये बीच में? देन इन हाउ मच टाइम दे कैन कंप्लीट द वर्क। अगर इनको दिन में 6 घंटे ही काम करना हो, देन इन हाउ मैनी टाइम दे कैन कंप्लीट द वर्क। ठीक है जी, इन आवर्स को बाद में देखेंगे, अब तक बात दिनों की चल रही थी, पहले दिन निकाल लेते हैं। तो टोटल काम 24 यूनिट है, एक दिन में ये 8 यूनिट करेगा, एक दिन में ये 9 यूनिट करेगा, एक दिन में 10 यूनिट करेगा। तो सारे मिलके एक दिन में कितने यूनिट करेंगे? 9 और 8 17 और 10 27 यूनिट कर सकते हैं। और 24 यूनिट काम है, तो कितने दिन लगेंगे? 24/27, 24/27 डेज, इतने डेज। ठीक, क्लियर है? इतने दिन लग सकते हैं। और ये बोल रहे हैं कि रोज 6 घंटे काम करे, तो अभी बताता हूँ, रुको। तो मैं ये देख लूँगा कि भाई टोटल कितने घंटों में काम हो सकता है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं? एक दिन में घंटे होते हैं जी 24। ठीक है, तो अगर काम इतने दिनों में हो सकता है, तो मैं देखूंगा कि कितने घंटों में हो सकता है। मैंने 24 से डिवाइड कर दिया, सॉरी 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। अगर कोई आपको ये बोले कि 2 दिन का काम है, तो आप क्या बोल सकते हो? 24 दूनी कि 48 घंटे का काम है। तो काम दिनों में था कि कितने दिनों में कर सकते हैं सारे? 24/27 दिनों में। मैंने 24 से मल्टीप्लाई कर दिया कि इतने घंटों में कर सकते हैं। अब ये बोल रहे हैं कि एक दिन में हम 6 घंटे ही लगाएंगे, तो मैं 6 घंटे से डिवाइड करूंगा कि भैया इसके अंदर 6 घंटे कितनी बार आ रहे हैं। 6 घंटे 4 बार आए, तो इसका मतलब ये 4 दिन लेंगे। 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे, तो जितनी बार भी आएंगे उतने दिनों में काम को कर देंगे। ठीक है, अच्छा लेकिन यहाँ पर 4 आवर्स 5 आवर्स ऐसे है ये काम, है ना? रुको, तो फिर ये तो फिर दिनों के हिसाब से आ जाएगा। मुझे दिनों में नहीं, मुझे घंटों में चाहिए। ऑप्शंस देखने चाहिए थे इसके पहले। चलो अब दूसरे तरीके से बताता हूँ फिर। तो भाई पूरे काम को 24/27 इतने दिनों में ये कर सकते हैं, तो ये पूरा दिन लेंगे नहीं ना। अगर ये एक दिन में 6 घंटे काम करें, तो वो, रुको एक बार मेरे को सोचने दो, वैसे भी हो सकता है। फिर मैं गुणा में 4 कर दूं। वैसे गुणा में 24 करके मैंने 6 से डिवाइड किया, तो 6 घंटे के हिसाब से ये इतने दिन लेंगे ना। ये डेज में आ जाएगा। एक बार उसी से करते हैं, मैनिपुलेट नहीं करते ज़्यादा। ये इतने दिनों में काम को कर सकते हैं, मैंने इंटू 24 कर दिया। इतने घंटों का काम था, फिर मैंने 6 घंटों से डिवाइड कर दिया कि अगर रोज़ 6 घंटे काम करेंगे तो दिन का इतना ही इनका हिस्सा लगेगा। तो एक बार इसको देख लेते हैं काट के। 6 चौके 24, 3 8 24, 3 निमे 27, 8 चौके 32/9, क्या हो गया? 3 निमे 27, 6 चौके 32/9 दिन, 4 घंटे। नहीं नहीं नहीं, गड़बड़ की है क्या? X can do a work in 3 days. Y does 3 times the work in 8 days. So 8/3 days. Z does 5 times the same work in 12 days. 12/5 days. If they have to work together for 6 hours in a day, then in how much time can they complete the work? तो टोटल काम 24 यूनिट है। ठीक है, तो एक दिन में ये, और ऑप्शन हमारे हैं आर्स में। तो मैं ये काम करता हूँ, हमें आर्स में आंसर बताना है।
तो एक दिन में ये कितने यूनिट कर सकते हैं, उसके बजाय मैं ये निकाल लूँ कि एक घंटे में कितने यूनिट कर सकते हैं, कि एक घंटे में कितने यूनिट कर सकते हैं। अगर मुझे पता चल गया एक घंटे में कितने यूनिट कर सकते हैं, तो मुझे पता चल जाएगा कि कितने घंटे में इस काम को करेंगे। क्लियर है? तो इतनी यूनिट ये 24 घंटे में कर सकते हैं, क्योंकि एक दिन में कर सकते हैं। तो एक घंटे में करेंगे 27/24 इतनी यूनिट। एक घंटे में ये इतना काम कर सकते हैं। तो इस काम को करने में कितने घंटे लगेंगे, अब मैं 24 को डिवाइड कर रहा हूँ इससे। क्लियर है? ये मैंने 1 आवर का वर्क निकाल लिया। एक घंटे में इतने यूनिट कर सकते हैं, तो 24 घंटे, तो 24 यूनिट करने में कितने घंटे लगेंगे, तो 24 डिवाइडेड बाई 27 गुणा में 24। ठीक है, अब की बार आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो किससे काटूँ इसको मैं, ऊपर 2 बार 3 है, 9 3 27। ठीक है, 9 का मतलब 2 3 होते हैं, एक 3 को मैंने यहाँ से काटा, एक 3 को मैंने यहाँ से काटा, 8 8 64/3। लेकिन यार ये गड़बड़ क्यों हो रही है, मतलब वहाँ से तो आंसर आ नहीं रहा। यूनिट भी सही है, 9 और 8 17 और 10 27 24। इस हिसाब से जितने घंटे बन जाएंगे, 21 घंटे बन जाएंगे ऐसे तो। क्वेश्चन थोड़ा टाइम और दे देते हैं इस क्वेश्चन को, वीडियो लंबी हो जाएगी है, बट अब होने दो। इक्वेशन क्यों नहीं निकल रहा? इफ दे हैव टू वर्क, समझ गया मैं, मेरी गलती नहीं है, इस एग्जामिनर का दिमाग खराब है। ये हिंदी देखो, यदि वे एक साथ प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करते हैं, यहां पर करते हैं, और इफ दे हैव टू, अगर उनको करना पड़े, इफ दे हैव टू वर्क, इफ दे वर्क टुगेदर फॉर 6 आवर्स, उसको मैं इसकी सेंस ये ले गया कि नॉर्मली एक दिन का मतलब क्या है, 24 घंटे, लेकिन ये 24 घंटे नहीं, वो 6 घंटे ही काम करते हैं रोज, वो रोज 6 घंटे ही काम करते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, तो दिन में वो रोज 6 घंटे ही काम करते हैं, और उसको वो दिन बोल देते हैं। 6 आवर्स का इनका दिन है कि 6 घंटे काम करो, आज के दिन का काम खत्म हो गया, 24 घंटे नहीं ले रहे, ये इन्होंने लिया है, इसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। अब ठीक है, अब ऐसे सोचते हैं, तो अगर ये दिन में 6 घंटे काम करें, तो ये 8 दिन, तो ये 3 दिन में काम करता है, ये 8/3 डेज में, 12/5 डेज में। क्लियर है? ठीक है जी, तो ये सारे मिलकर 27 यूनिट काम कर ले रहे हैं। हमें कितना काम करना है, हमें काम करना है 24 यूनिट, तो हमें कितने दिन लगेंगे, हमें लगेंगे 24/27 यूनिट, इतने दिन लगेंगे, इतने डेज। ठीक है, अगर ये पूरा पूरा दिन लगे रहते, जैसे भाई नॉर्मली दिन में 24 घंटे होते हैं, उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन ये पूरा पूरा दिन नहीं लगते। आपको ये पता है कि पूरा दिन भी नहीं लग रहा इस काम को करने में, नहीं लग रहा ना, नहीं लग रहा पूरा, एक से छोटी है फ्रैक्शन। ये दिन में 6 ही घंटे काम करते हैं, तो मैं इंटू 6 कर रहा हूँ ताकि आर्स में आ जाए आंसर। देखो भाई, यहाँ पर तो अपनी गलती बिल्कुल भी नहीं थी, ये एग्जामिनर बेशर्म है। ओह, अब मैं काट रहा हूँ 9 से, 9 3 27, एक 3 को यहाँ से काटूंगा, 3 दूनी 6, 3 8 24, 8 दूनी 16/3, पक्का यही मिलेगा, शर्म है ये। 3 5 15, 5 आवर्स, और उसके बाद 1/3 यानी कि 20 मिनट्स। ऑप्शन बी एक्चुअल आया हुआ क्वेश्चन है ये सीपीओ का। क्लियर है? समझ में आ गई बात? चलो जी, ये बताओ, John does half piece of work in 3 hours. Zoe does 1/4 of the remaining work in 1 hour. And George finishes remaining work in 5 hours. तो इसको हम दोनों तरीके से कर सकते हैं कि भैया जॉन जो है वो हाफ पीस ऑफ वर्क इन 3 आवर्स, तो पूरे काम को कितने घंटे में करेगा, पूरे काम को करेगा 6 घंटे में। और जो जोए है, जोए जोए डज 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, ध्यान रखिएगा, आधा इसने कर दिया, आधा कर दिया तो बच कितना गया, बच गया आधा, तो इस आधे का 1/4 यानी कि 1/8 काम, 1/8 काम को करने के लिए ये ले रहा है 1 घंटा, तो पूरे काम को करने के लिए ये लेगा 8 घंटे, 1/8 काम के लिए 1 घंटा। एंड जॉर्ज, जो जॉर्ज है
जॉर्ज फिनिशेस रिमेनिंग वर्क इन 5 आवर्स। तो देखो आधा काम तो कर दिया जॉन ने, इसमें से 1/4 किसने कर दिया, इसमें से 1/4 कर दिया इस भाई साहब ने, 1/4 ऑफ द रिमेनिंग। जो आधा बच गया था उसका 1/4 इसने कर दिया, तो उसका 1/4 इसने कर दिया तो बच गया, देखो आधा बच गया था, उसका 1/4 इसने कर दिया तो उसका 3/4 ये कर देगा, तो उसका 3/4 जॉर्ज ने कर दिया। तो कितना कर दिया इसने, 3/8। 3/8 काम इसने कर दिया 5 घंटे में, तो पूरे काम को करेगा 5 × 8/3, यानी कि 40/3 घंटे में। तो टोटल मैं एलसीएम क्या ले लूँगा, 60, 8 और 6 का 40 दूनी 80, 40 दिए 120 यूनिट। तो जॉन कितने यूनिट कर रहा है भाई, जॉन कर देगा कितना काम, 20 यूनिट, ये कर देगा 15 यूनिट, ये कर देगा 9 यूनिट। हाउ लॉन्ग वुड इट हैव टेकन द 3 वर्किंग टुगेदर टू डू द जॉब। तो तीनों मिलकर काम करते हैं, तो 9 और 5 14, 24 और ये 44, 120/44। ठीक है जी, 4 से 11 पर, 4 से 30 पर, 11 दूनी 22, 2 8/11, ऑप्शन डी। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं या फिर दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। कैसे, बिल्कुल बेसिक तरीके से। देखो, जोए डज हाफ पीस ऑफ वर्क इन 3 आवर्स। तो जोए ने कितना काम कर दिया, रुको मैं इसको कैसे सोच रहा था, इसने तरीका सोच रहा था, मैं एक और तरीके से कर सकते हैं। इसने कर दिया, इसका 1 घंटे का काम ले लूँ, इसका 1 घंटे का काम ले लूँ, उसका 1 घंटे का काम, हाँ ऐसे सोच रहा था मैं। देखो इसने 3 घंटे में 1/2 यूनिट काम किया, 3 घंटे में, तो एक आधा काम कर दिया, तो 1 घंटे में कितना करेगा, 3 यहाँ पर आकर डिवाइड करेगा। देखो 3 घंटे में इसने कर दिया हाफ काम, तो 1 घंटे में कितना काम करेगा, 1/6 काम। तो मैं जस्ट ये ले रहा हूँ कि 1 घंटे में ये कितना काम कर सकते हैं, पूरे काम का कितना पोर्शन कर सकते हैं। पूरे काम का आधा पोर्शन ये कर सकता है 3 घंटे में, तो 1 घंटे में करेगा 1/2 इंटू 1/3, 1/6। तो जॉन कर सकता है भाई साहब 1/6 काम 1 घंटे में। सबके 1 घंटे का काम निकाल लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा अगर ये सारे मिलकर काम करेंगे तो 1 घंटे में कितना करते हैं, सिंपल। तो जॉन कर रहा है 1 घंटे में 1/6, ठीक है, प्लस जोए कितना कर रहा है, जोए 1 घंटे में कर रहा है 1/4 ऑफ द रिमेनिंग, यानी कि इसने जो हाफ तो जॉन ने कर दिया तो हाफ बच गया, हाफ का 1/4 किया था इसने 1/8, 1 घंटे में ये 1/8 कर रहा है। और जो दूसरा बंदा है जॉर्ज, उसने क्या किया था, हाफ का 1/4 तो कर दिया था जोए ने, तो बच गया था 3/4। इस काम को करने के लिए उसने लिए थे 5 घंटे, तो मैं 5 से डिवाइड कर रहा हूँ कि 1 घंटे में कितना करेगा। तो 5 चौके 20 तो नहीं 40, 3/40, तो 3/40 हिस्सा काम का ये कर दे रहा है 1 घंटे में, ठीक है। तो 1 घंटे में सारे मिलके काम का कितना हिस्सा कर दे रहे हैं अभी पता लग जाएगा, 120 और ऊपर 44 ही आएगा, 44 से डिवाइड किया था ना थोड़ी देर पहले, अब करोगे 44 ही आएगा। तो 1 घंटे में काम का इतना हिस्सा कर दे रहे हैं, तो पूरे काम को कितनी देर में करेंगे, तो 120/44। इसको पलट दो। सर पलट क्यों दें, क्योंकि जब आप चीज़ों को फ्रैक्शन में लेते हैं तो पूरा काम क्या बन जाता है, तो पूरा काम बन जाता है एक यूनिट। तो ये 44/120 यूनिट्स, पूरे काम को अगर मैं 1 मानूं तो 44/120 यूनिट ये 1 घंटे में कर रहे हैं, तो मैं 1 को डिवाइड कर रहा हूँ 44/120 से, ठीक है। ये करके बताओ, तो इसी को ऊपर कर देता हूँ। Two workers A and B working together completed a job in 5 days. If A worked twice as efficiently as he actually did, देखो ये बोल रहे हैं कि A और B ने दोनों ने 5 दिनों में काम किया, ठीक है जी, बढ़िया बात है। अगर A डबल स्पीड पर काम करता, B 1/3 स्पीड पर काम करता, तो ये 3 दिनों में कर देते, ठीक है जी। तो 5 और 3 का एलसीएम मैंने 15 यूनिट मान लिया कि टोटल काम 15 यूनिट है जी। तो मैंने मान लिया कि ए नॉर्मली ए यूनिट काम करता है, बी बी यूनिट काम करता है, ए एक दिन में ए यूनिट काम करता है, बी बी यूनिट काम करता है। तो बताओ इन लोगों ने 15 यूनिट 5 दिन में कर दिए थे, तो 5 × 15, तो इन दोनों ने 3 यूनिट कर दिए थे एक दिन में। ए यूनिट काम करता है, बी बी यूनिट, तो दोनों का मिलाकर 3 यूनिट आता है, तभी तो 15 यूनिट काम को 5 दिन में कर रहे हैं, डेली ये 3 यूनिट कर रहे हैं।
अब ये बोल रहे हैं कि ए रोज की 2 यूनिट करे और बी पहले के मुकाबले में 1/3 एफिशिएंसी से काम करे, यानी कि पहले के मुकाबले में 1/3 यूनिट करे, तो ये 3 दिन में कर दे रहे हैं। तो 3 दिन में अगर 15 यूनिट को कोई खत्म कर रहा है, यानी कि वो रोज की 5 यूनिट कर रहा है। तो भाई साहब एक इक्वेशन आ गई आपके पास, 2 इक्वेशन आ गई लीनियर, इनको जस्ट सोल्व कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ऊपर वाली पूरी इक्वेशन को 2 गुना कर रहा हूँ और उसमें से मैं नीचे घटा रहा हूँ। 2a - 2a खत्म, इसीलिए 2 गुना किया था कि a कट जाए। 2b - b/3, तो 2 - 1/3 करोगे 5/3, तो 5/3b इज इक्वल टू 2 3 6 - 5 1। तो b कर रहा है 3, b की वैल्यू है 3/5, b एक दिन में 3/5 यूनिट कर रहा है, तो a की वैल्यू आ जाएगी। इसने पूछा क्या है, तो कंप्लीट द जॉब a अलोन। तो हमें ऐसा करना था कि 1/3 से मल्टीप्लाई करना था ताकि ये बच जाए, बट कोई नहीं, अब तो ठीक है। तो भाई अगर b की वैल्यू 3/5 है तो a की वैल्यू क्या होगी, 3 में से घटा रहा हूँ 3/5 को, 3 - 3/5, 5 दिए 15 में से 3 गए 12/5, तो a की वैल्यू है 12/5। टोटल काम है 15, 15/12/5, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 25/4, यानी कि 6/4, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक, क्लियर। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है शायद, जी हाँ। वीडियो ये वाली थोड़ी सी लंबी हो गई, बट कोई नहीं, आपको इतनी लंबी वीडियो देखने की भी आदत डाल लेनी चाहिए। A tank has n pipes attached to it, out of which 2 are outlet pipes. n पाइप अटैच्ड हैं एक टैंक के, 2 तो ऐसे पाइप हैं जो आउटलेट पाइप है जिनसे पानी निकल रहा है, और बाकी के इनलेट पाइप हैं। ठीक है जी। ईच इनलेट पाइप कैन फिल द टैंक इन 10 आवर्स एंड ईच आउटलेट पाइप, एक पाइप का बता रखा है, एक इनलेट पाइप 10 घंटे में भर सकता है और आउटलेट पाइप 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो मैं एक इनलेट पाइप 10 घंटे में भर सकता है, 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो एलसीएम 10 और 15 का 30, तो 10 दिए 30, ये 3 यूनिट भर सकता है, और वो 15 दूनी 30, वो 2 यूनिट खाली कर सकता है। एक इनलेट पाइप और एक आउटलेट पाइप की मुझे पता चल गई एफिशिएंसी कि कितना कितना काम कर सकते हैं। ठीक है। व्हेन ऑल दी पाइप्स आर ओपन टुगेदर देन दिस मच पार्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड इन दिस मैनी आवर्स। कुछ आउटलेट पाइप हैं, कुछ इनलेट पाइप हैं, इनमें से आउट ऑफ विच 2 आर आउटलेट पाइप, 2 आउटलेट पाइप इसने बता रखी हैं। ठीक है जी। तो जब सारी पाइप खोल दी, इतना टैंक भर गया इतने घंटे में। ठीक है, तो हमने एन की वैल्यू बतानी है ना, कहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको, इतने घंटे में। तो 1 घंटे में कितना भर गया ये मैं देख लूँगा। तो 1 घंटे में यहाँ पर हमें एफिशिएंसी नहीं पता, रुको रुको कैसे करेंगे, हमें आउटलेट पाइप का नहीं, 2 आउटलेट पाइप इसने बता रखी है। ठीक, तो 2.5 घंटे में अगर इतना पार्ट भर गया तो मैं इक्वेट कर दूंगा, है ना। चलो इक्वेट कर देते हैं फिर। ठीक, देखो यहाँ पर एग्जामिनर ने ये बता रखा है कि आउटलेट पाइप कितनी है, तो आउटलेट पाइप है भाई साहब 2, तो मैंने 2 आउटलेट पाइप मान ली। ठीक है, और मैंने मान ली कि जो इनलेट पाइप है वो इनलेट पाइप है जी x, उसने टोटल n पूछा है, ये n-2 आप मान सकते हो, मैंने अपनी तरफ से x मान ली, ऐसे 2 में लिखना नहीं चाह रहा, n-2। ठीक है, तो मैंने मान ली कि x तो इनलेट पाइप है और 2 आउटलेट पाइप है। तो उसने क्या बताया है, उसने बताया कि 2.5 घंटे के अंदर टैंक का इतना हिस्सा भर गया, तो मैं देखूंगा 2.5 घंटे के अंदर ये कितना पानी भर सकते हैं। ठीक है, एक इनलेट पाइप 3 यूनिट भर सकती है, हमारे पास x इनलेट पाइप है, तो 1 घंटे में 3x इतना पानी भर जाएगा। ठीक है, तो 3x इंटू 5/2, 2.5 घंटे में इतना पानी भर जाएगा, और 2 दूनी 4 -4, 4 यूनिट पानी निकल रहा है हर घंटे में, तो 2.5 घंटे में इतना पानी निकल जाएगा। ये 2.5 घंटे में इतना पानी डाल देंगे, ये 2.5 घंटे में इतना पानी निकाल देंगे, टोटल इतना पानी डलेगा, और ये किसके बराबर है, टैंक का इतने % हिस्सा भरा है। तो देख लो टोटल 30 यूनिट काम है, तो हम देख लेते हैं कि 30 यूनिट का इतने % क्या है, अभी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 एकम 3, 3 और 2 5, और 3 निमे 27, 3 एकम 3 और 2 5, 3 निमे 27 डिवाइडेड बाई 3, इतने %, 275/3,
तो गुणा वो डिवाइडेड बाई 100 भी करते हैं, जैसे 50% निकालना हो तो 50/100 डिवाइडेड बाई 100। इसको मैं इक्वेट कर रहा हूँ, एक बार फिर से बताता हूँ मैंने किया क्या। देखो ये बोल रहे हैं कि 2.5 घंटे में हमने इतने % टैंक भर दिया, तो मैंने ये देख लिया कि इतने % टैंक की वैल्यू क्या है। मान लो ये बोल देते कि हमने 70% टैंक भर दिया, टोटल टैंक की कैपेसिटी तो 30 यूनिट है ना, तो मैं इसका 70% निकाल लेता। तो मैंने इसका इतने % निकाल दिया यहाँ पे कि ठीक है भाई तुमने 2.5 घंटे में इतने यूनिट पानी भर दिया। अब मैंने यहाँ पर इतने यूनिट टैंक का इतने % ये है, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया कि 2.5 घंटे में तुम कितना भर सकते हो, इसको मैंने x मान लिया, ये भर सकते हैं। क्लियर? तो अब आ जाएगी x की वैल्यू और फिर अपना क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। n की वैल्यू भी आ जाएगी। n की वैल्यू क्या है? x+2। टोटल कितने पाइप है? x इनलेट आउटलेट। तो अभी सोल्व कर देते हैं भैया। 25 एकम 25, 25 एकम 25, 25 के 100, ठीक है। तो 4 ये 12 होता है, 6 दूनी 12, 6 5 30, ठीक। 2 यहाँ पर 2 है ना, मैं इस 2 को लिखे रहना देना चाहता हूँ क्योंकि वहाँ पर भी 2 है ना। तो ये हो गया 11 5 55, 55/2, ये 5 चौके 20, 20/2, 20 उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 55 एंड 20, 75/2 इस साइड, और इस साइड क्या है 3x × 5/2, 2 से 2 कट गया, 5 3 15, 15 5 75, x की वैल्यू है मेरे भाई 5। अगर x की वैल्यू 5 है तो टोटल पाइप कितने हैं? 5 इनलेट हो गए, 2 आउटलेट, 7 पाइप हो गए, तो n की वैल्यू है 7। ठीक, क्लियर? TCS द्वारा ही पूछा गया क्वेश्चन है। A takes 6 more days than B to complete a certain work. A जो है वो B से 6 दिन ज़्यादा लेता है। B start the work and A took over after 4 days. B ने काम को स्टार्ट किया और 4 दिन तक B करता रहा, उसके बाद A आ गया और A ने रिमेनिंग काम को 12 दिनों में कर दिया। ठीक, बचे हुए काम को 12 दिनों में कर दिया, B ने 4 दिन में कर दिया, और बता रहा है कि A को 6 दिन ज़्यादा लग जाते हैं B से। अब तक उसने ऐसा कुछ नहीं बताया कि कौन सा बंदा कितने दिनों में पूरे काम को करता है, नहीं बताया। पहले उसने बताया A को B से 6 दिन ज़्यादा लग जाते हैं, यहाँ पर भी ये नहीं पता कि कौन कितने दिनों में करता है। यहाँ पर भी काम के कुछ हिस्से को B ने 4 दिन में किया, काम के कुछ हिस्से को A ने 12 दिन में किया। कुछ ऐसा नहीं बताया कि भैया पूरे काम को कौन कितने दिनों में कर रहा है। और उसके बाद डायरेक्टली क्वेश्चन ही आ गया, तो कैसे करोगे? तो अब की बार हमें अज्यूम करना पड़ेगा और कोई चारा ही नहीं है। मैंने मान लिया A जो है, इसने क्या बताया, A 6 दिन ज़्यादा लेता है, तो मैं मान लूंगा B जो है वो x डेज में करता है, तो A करेगा x + 6 डेज में। क्लियर? तो टोटल काम को हम क्या अज्यूम करेंगे, इन दोनों का एलसीएम मानते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों का प्रोडक्ट ही मानना पड़ेगा। तो टोटल वर्क हो गया x × x + 6 यूनिट्स। x + 6 डेज में ये इतने यूनिट कर रहा है, तो एक दिन में कितने करेगा? इसको मैं डिवाइड करूंगा x + 6 से, तो एक दिन में ये x यूनिट करेगा। और x डेज में ये इतने यूनिट कर रहा है, तो एक दिन में करेगा, x से इसको डिवाइड करेंगे x + 6 यूनिट। अब कैसे करेंगे? टोटल काम कितना है आपको पता है? जी सर पता है, टोटल काम इतने यूनिट है। ठीक है, इन दोनों ने मिलकर टोटल काम ही कर दिया था। हाँ जी, टोटल काम इन्होंने कर दिया था, तो इक्वेट कर दो ना। ये रोज x यूनिट करता है, ये रोज x + 6 यूनिट करता है। इस बंदे ने कितने दिन काम किया? 4 दिन। 4 दिन में कितने यूनिट कर देगा B? एक दिन में x + 6 कर रहा है, तो 4 दिन में 4 से गुणा करो, 4x + 24। A 12 दिन तक काम करता रहा, तो 12 दिन में कितने यूनिट कर देगा? 12x। पूरा काम कर दिया इन्होंने, तो पूरा काम कितना है? उतना, x × x + 6। तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करके ही लिख रहा हूँ, x² + 6x। इन सबको उधर भेजेंगे, ठीक है। तो 4x & 12x हो जाएगा 16x, 16x उधर जाएगा तो 6 - 16 माइनस का 10x, x² माइनस का 10x, और 24 उधर जाएगा तो माइनस का 24, और इधर रह जाएगा 0। अब हमें भैया ऐसी वैल्यू चाहिए जिनका प्रोडक्ट तो हो -24 और जिनका सम हो, आगे इक्वेशन चैप्टर में हम करेंगे एडवांस में, यहाँ का साइन बदलना होता है, सम हो +10। तो तोड़ो इसको, ऐसे 2 नंबर में तोड़ो, और ये हिट एंड ट्रायल से टूटता है। 12 दूनी 24, और बिकॉज प्रोडक्ट -24 होना चाहिए, तो एक नेगेटिव होएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होएगा, तभी प्रोडक्ट नेगेटिव होएगा। और सम पॉजिटिव है तो यानी कि छोटे वाला नेगेटिव होएगा। 12 दूनी 24, प्रोडक्ट और सम पॉजिटिव आ गया। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई 12। सर -2 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि x का मतलब है कि भैया B जो है वो x डेज में काम को कर रहा है,
तो -2 दिन में कौन कर सकता है काम को? यानी कि मैं आज काम दूं और वो 2 दिन पहले ही कर दे, इसके लिए तो टाइम ट्रैवल करना पड़ेगा ना। तो नेगेटिव में तो वैल्यू होएगी नहीं दिनों की, तो x की वैल्यू हो गई 12। अब उसने क्या पूछा है कि पूरे काम के 62.5% भाग को कितने दिनों में दोनों करेंगे। x की वैल्यू मिलते ही सब कुछ साफ है। x की वैल्यू 12 है तो पूरा काम कितना है, 12 इंटू 12 प्लस 6 18, तो पूरा काम है 12 इंटू 18 यूनिट। एग्जैक्टली निकालने की जरूरत नहीं है। इसका 62.5% यानी कि इसका 5/8 इतना काम करना है ए और बी ने। ए और बी कितने यूनिट कर सकते हैं, दोनों मिलकर कर सकते हैं भाई साहब 2x + 6। x की वैल्यू है 12, 12 दूनी 24 और से 30 यूनिट कर सकते हैं एक दिन में। तो ये आंसर आ जाए। तो 12 पंजे 60 होता है, 60 को अगर मैं 30 से काटूंगा तो 2 पर चला जाएगा। और भाई 1 2 यहाँ से काटा, 1 2 यहाँ से काटा, 4 दूनी 8, 9/2 यानी कि 4.5 दिन। आंसर इज ऑप्शन सी। क्लियर है? बस यही वीडियो थी, काफ़ी लंबी बन गई बट इट वॉज वर्थ इट। आपको काफ़ी सारे सवाल प्रैक्टिस करने को मिले यहाँ पर। लगभग 2 घंटे तक मुझे नॉन स्टॉप बोलना पड़ा, इससे पहले भी वीडियो बनाई थी। ठीक है, तो इसके बाद आपने क्या करना है, आपकी पीडीएफ के अंदर 2 कंसेप्ट लेक्चर्स के बाद मेंटल टेस्ट गिवन होएगा, तो आपने उस मेंटल टेस्ट को अटेम्प्ट करना है। और इसका नाम मेंटल टेस्ट क्यों है, इसलिए नहीं है कि इसको मेंटल लोग करते हैं, क्योंकि इसको मेंटली करना है। कई क्वेश्चन ऐसे होंगे आपको लगेगा कि मेंटली नहीं हो सकते, बट इसके अंदर मैंने डाले हैं तो इसका मतलब हो सकते हैं। कोशिश करो, पेन ना उठाओ, दिमाग लगाओ, टाइम लगेगा बट आपकी स्किल भी बढ़ेगी। ठीक है, मेरी बात मानोगे तो फायदे में ही रहोगे। ठीक है, तो मेंटली करना है, भले ही टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं है। आपके अंदर एक कैपेबिलिटी आएगी स्टेप्स को मेंटली करने की, तो फाइनली आप कम टाइम लेकर क्वेश्चंस को कर रहे होंगे। ठीक है, अगली वीडियो में मिलते हैं जी।